स्क्रीन शेयर हो रही है आप सभी लोगों को? हाँ जी, स्क्रीन शेयर हो रही है। मेरी वॉइस एंड ऑडियो वीडियो ऑल क्लियर है? चैट बॉक्स के अंदर बता दीजिए फटाफट। थैंक यू सो मच। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम सूरज गौतम है, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और फॉरएवर की इस बेहतरीन दुनिया के अंदर एक अच्छा एक्सपीरियंस और प्रोडक्ट्स की अच्छी इन्फॉर्मेशन, मार्केटिंग प्लान की अच्छी इन्फॉर्मेशन आज उस सेगमेंट के अंदर आपको पता चला। जो हमारा एक 7 डेज मॉर्निंग मीटिंग सीरीज चल रहा है, इस सीरीज में हम प्रोडक्ट्स के बारे में एक अच्छी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं और उन प्रोडक्ट्स को कैसे यूज करना, उनके क्या क्या और एडिशनल बेनिफिट्स हैं अपार्ट फ्रॉम कॉम्बो। जो हमारे टोटल काउंटर पे आपको पता चला कि 71 प्रोडक्ट्स होते हैं। 71 प्रोडक्ट्स की क्या क्या डिफरेंट रेंजेस हैं। वी हैव दी वर्ल्ड बेस्ट एलो ड्रिंक्स, जो कि डिटॉक्सिफिकेशन में, नरिशमेंट में, इम्यूनिटी के अंदर, पीएच लेवल बैलेंस करने के अंदर इतना अमेजिंग रिजल्ट है उसका, इतना हेल्पफुल है। सो उसका एक बहुत अच्छा रेंज है। बी हाइव का हमारे पास बहुत अच्छा रेंज है। और उसके साथ साथ हमारे पास न्यूट्रिशन की वर्ल्ड क्लास रेंज है। लोग न्यूट्रिशन के ऊपर काम करते हैं, बट वी हैव माइक्रो फाइन न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिशन है हमारे पास। माइक्रो न्यूट्रिशन और एडवांस है। एडवांस न्यूट्रिशन के अंदर हम काम करते हैं, जो कि बॉडी में जाके 100% अब्जॉर्ब होता है, 0% वेस्ट होता है वो। तो अमेजिंग न्यूट्रिशन की सेगमेंट है और हेड टू टो वो कहाँ कहाँ काम होता है, क्या क्या हम उसके बेनिफिट्स ले सकते हैं, क्या क्या उसकी यूजेस हैं, वो सारी की सारी चीजें मैंने आपको अपने लास्ट कुछ मीटिंग्स के अंदर बताई। और उसके बाद एक बहुत ही प्यारा सा सेगमेंट, जो मार्केट जिसकी कई थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीस की है, आज ये सर्वे ये बात बोलता है, मैं या कंपनी नहीं, बट आज ये मार्केट बहुत बड़ी है। उसके बारे में भी आपको एक अवेयरनेस मिलेगी, दैट इज कॉल्ड वेट मैनेजमेंट। मतलब एक इंसान जिसका वजन कम हो वो बढ़ाए और जिसका वजन ज्यादा हो वो मैनेज का कम करे। तो वी डील इन वेट मैनेजमेंट, वेट लॉस और वेट गेन। ये इन दोनों का पार्ट होता है। हम इन दोनों सेगमेंट पे काम करते हैं, दोनों सेगमेंट पे काम करते हैं, बट आज मेजोरिटी के अंदर जो वेट मैनेजमेंट है वो फोकस्ड हो जाता है कि आपको अपना वेट लॉस करना है। तो उसी जर्नी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। सो आप लोग, वंस मोर आप लोगों से एक चीज पूछना चाहूंगा, एक्साइटेड हो? सो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ताकि आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे प्रमोट करने के लिए बहुत आसानी हो आप लोगों को, कि हमने आज वेट मैनेजमेंट के बारे में जाना। सो वेट मैनेजमेंट के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स, मल्टीपल इंफॉर्मेशंस और मल्टीपल सेगमेंट होता है। C9 F15 का एक बिगनर का कोर्स होता है, एक इंटरमीडिएट का और एडवांस का। हम आज 80 to 90% जानने वाले हैं C9 के बारे में, और उसके बाद आप किस तरीके से एड ऑन्स कर सकते हो इन सारे सेगमेंट में। सो फॉरएवर के थ्रू वो आज आप लोगों को पता चलने वाला है। बट इसके बारे में जानने से पहले हमें ना मार्केट के बारे में जानना बहुत जरूरी है, कि इसका सेगमेंट का मार्केट क्या है। सो कभी भी आप इसको स्टडी कीजिएगा, आज इंडिया के लिए ओबेसिटी एक चैलेंज बन गया है। एक होता है ओवरवेट और एक होता है ओबेसिटी। दोनों के अंदर डिफरेंस है। क्या डिफरेंस होता है? हाँ जी, क्या डिफरेंस है मैं आपको बताता हूँ। कोई अपने आप शेयर करना चाहेगा? एनीवन? चलो मैं आपको शेयर करता हूँ। ओबेसिटी जो हो, हाँ किसी का मैसेज आया। यस एब्सोल्युटली, ओबेसिटी एक तरीके का हार्मोन इम्बैलेंस है हमारी बॉडी के अंदर, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। ठीक है, और उसके चलते बहुत सारे केसेस हो रहे हैं मार्केट में। आप देखते होंगे, अपने नियर एंड डियर के अराउंड, अपनी सराउंडिंग्स में आप बहुत सारी चीजें वो देखते होंगे। ओबेसिटी कंप्लीट वेट है। कंप्लीट वेट ओबेसिटी हो गया कि आपके गालों पे भी फैट आ गया, आपके ये मसल्स पे भी, यहाँ पे भी जो आर्म्स हैं इस पे भी फैट आ गया, आपके हिप्स पे फैट आ गया, आपकी थाइस पे फैट आ गया, मतलब कंप्लीट बॉडी पे। जिस तरीके से सामने एक एग्जांपल आपको शो करा गया है, टमी पे बिल्कुल एक टायर दो टायर ऐसे तरीके से लटके हुए हैं, ये पूरा कंप्लीट बॉडी बॉडी जो है वो ओबेसिटी है। ठीक है। और एक होता है ओवरवेट। वो ओवरवेट क्या होता है कि नियर अबाउट कि आप एक ओबेसिटी से थोड़ा पहले हो। तो आज इंडिया के अंदर ओबेसिटी के अंदर तो हमें तो टॉप 3 ग्लोबल
अवार्ड मिल चुका है। और पूरे भारत में देखा जाए, ओवर 135 मिलियन इंडियंस आर ओवरवेट एंड ओबेसिटी, दोनों चीजों का शिकार हो चुके हैं। 70% लोग ऑफ अर्बन अडल्ट जिनको हाई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, और इन सारी चीजों के चलते हुए पीसीओएस की समस्या हो जाना, डायबिटीज का हो जाना, हाइपरटेंशन का हो जाना और जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो जाना, ये बड़ा कॉमन चैलेंज हो गया है आज के जमाने के अंदर। सो ओवरवेट इज मिसमैनेजमेंट एंड ओबेसिटी इज हार्मोनल इम्बैलेंस। एब्सोल्युटली चिराग सर, आपने बिल्कुल सही बताया कि ये हार्मोनल इम्बैलेंस है, और आपका वो जो है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। ओवरवेट ना एक रिस्क की स्टार्टिंग है, और ओबेसिटी ऑलरेडी आप रिस्क ले चुकी हो। सो इसके बारे में हमारी जो मार्केट है वो क्या बोलती है, मैंने कुछ फैक्ट्स को स्टडी करा, और वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि इस सच की मार्केट क्या है, आप इस पे कितने बढ़िया तरीके से काम कर सकते हो। ताकि हमें मार्केट पता चलेगी तो हम बहुत अच्छे तरीके से उसको अप्रोच कर पाएंगे। कुछ की पॉइंट्स बता रहा हूं, मैंने नोट डाउन करे थे अपने नोटपैड के अंदर। ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी ये बता दिया कि तीसरा सबसे ग्लोबल मार्केट बन चुका है इंडिया ओबेसिटी के मामले के अंदर। ठीक है। और वेट गेन के केसेस, चाहे वो टायर 2 सिटी हो, टायर 3 हो, टायर 1 हो, आज ना केवल जहाँ पे फैसिलिटीज बहुत ज्यादा हैं, बल्कि वहां पर भी जहाँ पे फैसिलिटीज कम है या हार्ड वर्किंग लोग भी हैं, बट न्यूट्रिशन की खुराक वहां पे भी नहीं पूरी हो पा रही, वहां पर भी कहीं ना कहीं वेट गेन के चैलेंज हो चुके हैं। अदरवाइज टमी फैट की शिकायत हो चुकी है। अगर मैं एक अप्रोक्सीमेट मार्केट, ठीक है, अब आपको बताना चाहूं कि ये मार्केट कितना बड़ा है, तो लगभग लगभग 20,000 करोड़ की ऑलरेडी ये मार्केट बन चुकी है इंडिया के अंदर। काफी सारे ब्रांड्स इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और ये मार्केट हर साल तेजी से बढ़ जाती है। उस तेजी से बढ़ने के कारण क्या है? उस तेजी से बढ़ने का कारण क्या होता है? सेडेंट्री लाइफस्टाइल है लोगों का। ठीक है, डेस्क जॉब है, स्क्रीन टाइमिंग बहुत ज्यादा होती जा रही है, जंक फूड फास्ट फूड की कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, स्लीप का जो साइकिल है वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो चुका है। बट इसके लिए लोग एक्टिवली वेट मैनेजमेंट का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। ठीक है। क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि इरेगुलर मील्स है, ओवर ईटिंग है, लोग पेट भर के नहीं खाते, लोग गला भर के खाते हैं, यहाँ तक जब तक ओवरलोड नहीं हो जाता। अगर सामने कोई चीज रखी हुई है तो वो यहाँ तक खाते हैं। और इसके पीछे दो प्रकार की भूख होती है, एक वो भूख जो हमारी बॉडी की एक्चुअल नीड होती है, और एक वो भूख जो हमारे हमारे ब्रेन को मैसेज आता है कि तू ये भी खा ले, तू ये भी खा ले, तू ये भी खा ले। सो उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, और हम किस चीज किस पॉइंट ऑफ व्यू से उस प्रॉब्लम के ऊपर काम कर पाएंगे कि हम अपने मेंटल हंगर को कंट्रोल कर सकें, हमारे पास क्या क्या उसके लिए बेनिफिट है, वो सारी चीजें आपको कंप्लीट वेबिनार के अंदर मिलने वाली है। हाई शुगर प्रोसेस्ड फूड की कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो चुकी है। ठीक है। और आज ये बात WHO, हेल्थ एक्सपर्ट, कोचिस आ आके सोशल मीडिया पे रील्स के माध्यम से, वेब पेजेस के माध्यम से, थीसिस के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से आप लोगों को अवेयर कर रहे हैं। ठीक है। क्रॉनिक स्ट्रेस हो गया है, इन सारी चीजों को लेके लैक ऑफ अवेयरनेस है, कहीं ना कहीं राइट इंफॉर्मेशन नहीं है लोगों तक, ओवर इंफॉर्मेटिव हो चुके हैं लोग। सो सिर्फ और सिर्फ ज्यादा खा लेना ओबेसिटी की प्रॉब्लम नहीं है कि ज्यादा खाने से आप ओबेसिटी का शिकार हो जाओगे, बट इट्स अबाउट इम्बैलेंस। आपको चीजों को बैलेंस करना पड़ेगा। और मार्केट क्यों बढ़ रही है अब? मार्केट किस तरीके से आप कैप्चर कर पाओगे? क्योंकि इस ओबेसिटी, ओवरवेट की, वेट मैनेजमेंट की अवेयरनेस बढ़ रही है। लोग ना अब सिर्फ और सिर्फ फिट दिखना नहीं चाहते। कई बार होता है इंसान ना सिर्फ फिट दिखना चाहता है, बट वो हेल्दी रहना नहीं चाहता था कि चल छो कोई बात नहीं, दिखाने के लिए तो मेरी बॉडी ओके है ना। आप नहीं तो आप में से तो कोई ऐसा नहीं है? हाँ जी। आप में से कितने लोग सिर्फ और सिर्फ फिट दिखना चाहते हैं, बल्कि हेल्दी नहीं रहना चाहते? ये तो सिली क्वेश्चन हो गया। हम फिट दिखना भी चाहते हैं और हेल्दी रहना भी चाहते हैं। यस और नो? ठीक है। इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हो गए जिन्होंने वीडियो रील्स के माध्यम से, वीडियो सीरीज के माध्यम से वेट मैनेजमेंट की मार्केट के ऊपर अवेयरनेस बढ़ाई। या वेट मैनेजमेंट की मार्केट जब इंक्रीज होगी तो किस किस चीजों की मार्केट इंक्रीज हो जाएगी, उससे हमें कैप्चर करना है। मार्केट इंक्रीज होगी सप्लीमेंटेशन की, मार्केट इंक्रीज होगी डाइट प्लान्स की, मार्केट इंक्रीज होगी फिटनेस कोचिंग की, मार्केट इंक्रीज होगी ऑनलाइन प्रोग्राम्स की, और इन सारे सेगमेंट पे आप और हम बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। हम लोगों को डाइट प्लान दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक डाइट की बुकलेट है, आपको वो चीज प्रोवाइड होगी। हम लोगों को फिटनेस कोचिंग दे सकते हैं। ठीक है। अगर आप कुछ चीजों को सीख लो तो आप ऑनलाइन आके लोगों को गाइड कर सकते हो। ठीक है। आप ऑनलाइन प्रोग्राम्स कर सकते हो, आप सप्लीमेंटेशन की अच्छी इंफॉर्मेशन दे सकते हो। इसके बाद ये मार्केट इसलिए बढ़ रही है क्योंकि रिपीट ऑर्डर आता है इसके अंदर।
रिपीट कंजम्पशन की इंडस्ट्री है। वेट मैनेजमेंट कोई वन टाइम का प्रोडक्ट नहीं है कि आपने एक बार ही ले लिया और आपका जिंदगी भर के लिए वेट मैनेज हो गया। आप इसको एक बारी कंज्यूम करने से अपनी बॉडी के इंटरनल चीजों को बैलेंस करते हो ताकि आप आने वाले टाइम के लिए सुपर हाईवे बना सको। तो अगर आप लॉन्ग टर्म तक हेल्दी लाइफस्टाइल को एंजॉय करना चाहते हो तो तीन पैरामीटर होते हैं जिसके ऊपर आप सुपर हाईवे बना सकते हो। वो वीडियो के एंड में क्या कहते हैं, जो हमारा वेबिनार है उसके अंदर आपको एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कौन से तीन पैरामीटर आपको, चाहे वो C9 करो, चाहे 15 करो, चाहे वेट मैनेजमेंट का कोई भी प्रोग्राम करो, उसके बाद आपको तीन पैरा सुपर हाईवे बनाने के लिए आपको करने चाहिए ताकि लॉन्ग टर्म तक हम लुक गुड और फील गुड फैक्टर को एंजॉय कर पाए। तो रिजल्ट्स के लिए आपको कंसिस्टेंट यूजेस चाहिए होती है प्रोडक्ट्स की, चाहे वो प्रोटीन शेक हो गया, चाहे कोई डिटॉक्सिफिकेशन का ड्रिंक हो गया, चाहे फाइबर हो गया, चाहे ब्लड सर्कुलेशन के लिए कोई ना कोई चीज होगी। तो हाई रिपीट होती है, हाई रिटेंशन की मार्केट है। हम सभी लोग अपनी टीम्स के अंदर यूजर्स को और कहीं ना कहीं जो हमारे एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको रिटेन करना चाहते हैं ना, तो रिटेन के लिए बहुत अच्छी मार्केट है। और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम एक ऐसी इंडस्ट्री के अंदर हैं जहां पे साइकोलॉजी बहुत काम करती है। लोग कभी भी प्रोफेशनल होकर डिसीजन नहीं लेते, हमेशा जो लोग जो डिसीजन लेते हैं वो इमोशनल पैरामीटर पे ज्यादा डिसीजन लेते हैं इंडियन मार्केट के हिसाब से। तो इमोशनल क्या पॉइंट्स है जिसको आप पिच कर सकते हो, क्योंकि लोग वेट मैनेज ना होने की वजह से, चाहे वो ओबेसिटी का शिकार हो चुके हैं, ठीक है, चाहे वो ओवरवेट उनकी बॉडी के अंदर आ चुका है, ये सारी चीजें होने की वजह से एक इंसान बहुत लो फील करता है, उसके अंदर लो कॉन्फिडेंस हो जाता है, वो कॉन्फिडेंट नहीं हो पाता चीजों को लेके, सोशल हेजिटेशन होती है, आप उसको पॉइंट आउट कर सकते हो। ठीक है, हेल्थ इश्यूज फेस करता है एक इंसान, और कहीं ना कहीं अगर एक इंसान पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के अंदर बैलेंस नहीं कर पाता, तो इमोशनल प्रॉब्लम के थ्रू अगर आप लोगों से कनेक्ट करोगे तो लोगों का जो बाइंग डिसीजन होगा या लोगों का आपके साथ कनेक्ट होने का डिसीजन होगा, या सिर्फ और सिर्फ एक ट्रस्ट इशू जो आता है, तो इमोशनल पैरामीटर के ऊपर आप अपने ट्रस्ट इशू को जनरेट कर सकते हो। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि टायर 1 सिटीज हो गई, टायर 2 हो गई, या मतलब जो बहुत रूरल बेल्ट्स भी हो गई। पहले मार्केट ना जो वेट मैनेजमेंट का था सिर्फ और सिर्फ मेट्रो सिटीज तक ही लिमिटेड था, बट जब से अवेयरनेस हो गई है और स्पेंडिंग कैपेसिटी आ गई है, ठीक है, ऑनलाइन वर्क लोगों के घर घर तक पहुंच रहा है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी अर्निंग अपॉर्चुनिटी लोगों तक पहुंच रही है राइट वे के अंदर। ठीक है, ऑनलाइन एक्सेस जब से लोगों का बढ़ा हुआ है, सो मैस मैसिव ऑडियंस जो है वो कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम का पार्ट बनना चाहती है। और अगर आप उसके ऊपर डिजिटली काम कर रहे हो, और स्पेशली अगर बात करें इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, दैट वी आर दी प्राउड मेंबर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। सो कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग के पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो मार्केट के कंपैरेटिवली बहुत नॉमिनल कॉस्टिंग पर होते हैं, उसकी स्केलेबिलिटी बहुत हाई होती है। सो पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू आप इस वेट मैनेजमेंट के सेक्टर को लोगों तक, इसकी अवेयरनेस को लोगों तक, और वहां से बहुत अच्छे यूजर्स, वहां से बहुत अच्छे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को अपनी टीम में लेकर आना, आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हो। अगर स्पेसिफाई करूं कि एक टारगेट ऑडियंस जो है, कहीं ना कहीं विमेन्स का जो सेगमेंट होता है ओबेसिटी के अंदर, उसका स्ट्रॉन्ग मार्केट होता है, क्योंकि ओबेसिटी के सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है हार्मोन्स के ऊपर। और ये हार्मोनल इम्बैलेंस पोस्ट प्रेगनेंसी हो गया, मतलब पोस्ट के अंदर हो गया, प्रेगनेंसी के बाद वेट गेन हो जाता है, पीसीओएस की शिकायत हो गई, थायराइड का इश्यू हो गया, और इसके चलते हुए कहीं ना कहीं एक जो फीमेल है वो घर के बाहर जाना आना, बहुत ज्यादा टूरिंग ट्रैवलिंग करते हुए, ठीक है, जिमिंग और ये सारी चीजें करते हुए चीजों को नहीं मैनेज कर पाते। तो लोगों की एक डिमांड है होम बेस्ड सॉल्यूशन। तो हमें होम बेस्ड सॉल्यूशन, ये एक वर्ड है बहुत प्यारा, होम बेस्ड सॉल्यूशन लोगों को प्रोवाइड करना है। ट्रस्ट फैक्टर इसका बहुत बड़ा इशू होता है इस मार्केट में, क्योंकि इस मार्केट में जितने ज्यादा रिजल्ट्स हैं सो उससे ज्यादा साइड इफेक्ट्स भी हैं, और कहीं ना कहीं लोगों को मिथ भी है। फेक प्रोडक्ट की मार्केट वेट मैनेजमेंट के अंदर बहुत बड़ी भी है। तो हमें कहीं ना कहीं उन चीजों को फेस करना पड़ जाता है, बट वो सारी की सारी चीजें एक ही लाइन होती है कि आप एक ऐसे ब्रांड के साथ हो, या आप एक ऐसे प्रोडक्ट्स की कंजम्पशन कर रहे हो, या ऐसा प्रोडक्ट शेयर कर रहे हो जो 48+ ईयर्स से, नियर अबाउट 48 ईयर्स से 160+ कंट्रीज के अंदर जा रहा है, 160+ कंट्रीज के अंदर ये चेकड हो चुका है। तो वहां ये एक ऐसी लाइन होती है जो लोगों को पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट कर देती है कि मैं एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जान रहा हूँ, या मैं एक ऐसे वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम के बारे में जान रहा हूँ जो लगभग लगभग 160 से ज्यादा देशों के अंदर चल रहा है। सो फ्यूचर बहुत बड़ा है। और एक सिंगल लाइन आपको बता रहा हूँ, देखो इंडिया का वेट मैनेजमेंट मार्केट ना प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ है। पॉपुलेशन बहुत है,
ठीक है, प्रॉब्लम्स बहुत है। क्यों? क्योंकि 5 ग्राम जबान के चक्कर में 50 किलो का शरीर स्वाहा होता है। आज हम वो खाते हैं जो हमारी जबान चाहती है, वो नहीं खाते जो हमारा पेट चाहता है। और बहुत सारे जो पैरामीटर्स हैं वो स्क्रीन के ऊपर नहीं लिखे जा सकते, क्योंकि बहुत बड़ी स्लाइड्स हो जाएंगी। तो मैंने कुछ कुछ इसके ऊपर डाल दिए थे। तो जब तक इंडियन मार्केट के अंदर ये डाइट से रिलेटेड, इरेगुलर मील से रिलेटेड ये प्रॉब्लम्स होती रहेगी, ठीक है, तो इसलिए कभी भी वेट मैनेजमेंट की डिमांड ना खत्म नहीं होगी। और जो सही सॉल्यूशन देगा, जो होम बेस्ड सॉल्यूशन देगा, जो राइट गाइडेंस देगा, जो राइट डाइट प्लानिंग देगा, जो राइट ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, एजुकेशन प्रोवाइड करेगा, उस इंसान को इस इंडस्ट्री के अंदर और इस सेगमेंट के थ्रू ग्रो होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो आई होप आपको कुछ पॉइंट्स मिले होंगे। ठीक है। वेट की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, इसलिए टेम्पररी सॉल्यू मतलब टेम्पररी मार्केट नहीं है, परमानेंट लाइफ टाइम की मार्केट है। आप इसके ऊपर काम अच्छे से कर सकते हो। लाइफस्टाइल खराब जितनी ज्यादा होती रहेगी उतना वेट मैनेजमेंट की डिमांड बढ़ती रहेगी। हर इंसान फिट दिखना चाहता है और इसलिए एवरग्रीन इंडस्ट्री है। आप कब तक फिट रहना चाहते हो? सो आपको कुछ की पॉइंट्स मिले, कुछ अवेयरनेस हुई इस मार्केट के बारे में? हाँ जी। अनिल जी, शाश्वत जी, आनंद जी, चिराग जी, निहारिका मैम, सागर जी, आराधना जी, अनिरुद्ध सर। देखो ये नाम पता ऊपर क्यों आते हैं? जिसका कैमरा ऊपर ओपन होता है वो सबसे पहले आ जाते हैं ऑटोमेटिकली। कई बार इंसान बोलता है कि सर हमसे बात नहीं हो पा रही है। अरे कोई कैसे बात करेगा? आप उसे अपनी वो शो ही नहीं कर पा रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं हम। सो एक बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है, और लोगों को आज क्विक रिजल्ट्स चाहिए। ठीक है। लोग 4 4 5 5 महीने वेट मतलब इंतजार नहीं करना चाहते। तो क्विक रिजल्ट्स के अंदर कहीं ना कहीं लोग कभी मल्टीपल फैट बर्नर्स और ये सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं, जिससे लोगों के इंटरनल ऑर्गन्स पे बहुत इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है। तो वहां पर आप एक राइट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो। और जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी प्रॉब्लम्स भी बढ़ेंगी, जितनी प्रॉब्लम्स बढ़ेगी उतनी अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। तो ये एक ऐसा सेगमेंट है जो नेवर एंडिंग रहेगा आपके लिए। क्लियर हो गया? सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो वेट मैनेजमेंट के बारे में हम बात करेंगे थ्रू फॉरएवर। वेट मैनेजमेंट ओवरवेट और ओबेसिटी दोनों के लिए है। ठीक है। अगर आप ओवरवेट हो तो भी आप वेट मैनेजमेंट का पार्ट बनिए, अगर आपको ओबेसिटी का चैलेंज है तो भी आप वेट मैनेजमेंट का पार्ट बनिए। बट कभी भी वेट मैनेजमेंट को चूज करने से पहले कुछ पैरामीटर्स को जज कर लीजिए, कुछ पैरामीटर्स को अच्छे से समझ लीजिए। वो क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं? कभी भी कोई जो वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम होता है वो टेस्ट गुड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी जबान सिर्फ जलती रहे, आपकी जुबान पे सिर्फ और सिर्फ कड़वी कड़वी खट्टी खट्टी चीजें आती रहे। ठीक है। अच्छा लगना चाहिए, वो टेस्ट गुड होना चाहिए। और सिडेंट्रिक लाइफस्टाइल के चक्कर में, हेक्टिक लाइफस्टाइल के चक्कर में इजी टू फॉलो होना चाहिए। कई बारी एक इंसान जब अपना वेट मैनेज कर रहा होता है तो वेट तो उसका मैनेज हो जाता है, इंसान का वेट लॉस भी हो जाता है। लेकिन वेट लॉस होने के साथ साथ आपने आइडेंटिफाई करा होगा, देखा होगा कि उनकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, उनकी स्किन ऐसे लटकने लग जाती है, स्किन पे बहुत ड्राइनेस आने लग जाती है, वो ऐसे ढीले ढाले से हो जाते हैं, बिल्कुल लथार्जिक फील करते हैं। तो वो क्या हो गया? वो जबरदस्ती फैट बर्न करा दिया गया, जबरदस्ती, जबरदस्ती। ठीक है। लोग ये बोल देते हैं कि मैंने तो ऑयली खाना छोड़ दिया। अरे क्यों ऑयली खाना छोड़ दिया? बॉडी को तो ऑयल चाहिए ना। हमने अभी जब अपना न्यूट्रिशन सेगमेंट का ट्रेनिंग करा था उसमें गुड फैट के बारे में बताया था कि गुड फैट तो बॉडी को चाहिए ही चाहिए। ठीक है। तो मार्केट में जब ओवर इंफॉर्मेशन हो जाती है कि आप ये खाना छोड़ दो, आप ये खाना छोड़ दो, ठीक है, तो ओवर इंफॉर्मेशन के चक्कर में कभी इंटरमीडिएट फास्टिंग जो होती है कि आप एक दिन खाना ना खाओ, 24 घंटे ना खाना खाओ, फिर 48 घंटे ना खाओ, इस तरीके के जो पैरामीटर्स आजकल चल रहे हैं बहुत। देखो हर बॉडी टाइप हर प्रोग्राम के लिए सुटेबल नहीं होता। तो आपको एक ऐसा प्रोग्राम देखना है जो आपको टेस्ट गुड हो, जो इजी टू फॉलो हो, जो कि आपकी एनर्जी को
लेवल को बूस्ट अप करे। आप जब वेट मैनेज कर रहे हो, जब आप वेट मैनेजमेंट के ऊपर काम कर रहे हो, तो आपकी बॉडी और एक्टिव हो जाए, आपकी स्किन पे और ग्लो आ जाए। ठीक है, आपके नियर एंड डियर लोग आपसे पूछने लगे कि आप इतने एक्टिव कैसे हो। दैट इज कॉल्ड रियल वेट मैनेजमेंट। और कीप दी पाउंड्स ऑफ, यानी कि आपका इंचेस भी जो है वो लॉस होता रहे। इंचेस लॉस कैसे हो? मान लीजिए कि मेरा वजन आज 60 किलो है, और मेरी जो वेस्ट है वो 34 है। मैंने वजन कर लिया अपना 50 किलो, बट आज भी वेस्ट 34 है, तो एक्चुअली में क्या पाउंड ऑफ हुए? वो जबरदस्ती मेरे इंटरनल ऑर्गन्स का फैट लॉस हो गया। हो सकता है उसमें इंपैक्ट ना आ जाए, बट अगर एक्चुअल में मेरा वजन आज भी 60 किलो है, बट मुझे 34 वेस्ट से 32 आने लगी है, दैट इज कॉल्ड इंच लॉस। सो उसके ऊपर हमें काम करना है, और एक गुड वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम वो सारे पैरामीटर्स पे खरा उतरता है। क्लियर हो गया? कितने लोगों को ये चीज क्लियर हुई है कि गुड वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम के ऊपर हमें क्या क्या चीजें देखनी चाहिए? अगर आपको क्लियर हुई है तो चैट बॉक्स के अंदर फटाफट यस टाइप कर दीजिए। फटाफट फटाफट, मेक इट फास्ट। सिर्फ 5 लोगों को क्लियर हुआ। 78 पीपल आर देयर। सिर्फ 18 लोगों को क्लियर हुआ। हाँ, मैं देखना चाहूंगा कितने लोगों को क्लियर हुआ। हमारे साथ अगर किसी एक भी पर्सन को क्लैरिटी नहीं हुई है ना, किसी एक भी पर्सन को, तो बहुत गलत बात है। क्यों? क्योंकि हम एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स के मीटअप में हैं। अगर आप में से कोई यूजर है तो आई रियली वेलकम ऑल ऑफ यू। अगर आप कोई सिर्फ और सिर्फ यूजर हो, बट आप कहीं ना कहीं एक एक्टिव यूजर हो। सो नियर अबाउट 50% लोगों को क्लियर हुआ, बाकी 50%। और ये वो 50% होंगे जिन्होंने अपना कैमरा ओपन कर रखा है, एंड आई होप आप नोट्स बना रहे होगे। सो आगे बढ़ते हैं। सो एक वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, इसके कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, चाहे आप वेट लॉस करो चाहे वेट मैनेज करो, यानी कि ओवरवेट या क्या कहते हैं ओबेसिटी के ऊपर काम करो। सो कॉम्बिनेशन होता है सेवरल, मतलब कुछ वेरिएबल्स होते हैं, जो कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमें देखने होते हैं। हर एक वेट मैनेज प्रोग्राम हर किसी के लिए सूटेबल नहीं होता। तो वो क्या क्या चीजें? एज हो गया, जेंडर हो गया, जेनेटिक्स हो गया, केमिकल स्ट्रक्चर हो गया उसकी बॉडी का, ठीक है, मेटाबॉलिज्म रेट हो गया, मेडिकल हिस्ट्री की उसने लाइफ, मतलब जो उसका पास्ट लाइफ रही है, उसमें उसने सॉरी कितनी मेडिसिन कंज्यूम करी हैं, उसका लाइफस्टाइल हैबिट क्या है, वो सुबह उठता कितने बजे है, रात को सोता कितने बजे है, डाइटरी हैबिट्स क्या है, उसको क्या खाना पसंद है, क्या उसको कुछ ऐसी चीजें खाना ज्यादा पसंद तो नहीं है जो एम्प्टी फाइबर एम्प्टी कार्ब्स होती हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जंक फूड खा के वो पेट भरना चाहता है। कोई इंसान पता चले कि आपको आके ये बता रहा हो कि आपको क्या कहते हैं वेट को मैनेज करना है, तो बहुत अच्छे तरीके से आपको डाइट लेनी पड़ेगी, ग्रीन वेजीज खानी होंगी, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स और इन चीजों पर कंट्रोल करना होगा, सारी की सारी चीजें बैलेंस डाइट लेनी होगी। और पता चले कि वही इंसान रात को भटूरे खा रहा है, तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। आपको आप सब कुछ बताने के बावजूद भी अगर वो सारी चीजों को फॉलो नहीं करके रात को ऑयली वाले भटूरे, ठीक है, सुबह की शुरुआत अलग अलग चीजों से हो रही है, तो एक इंसान वो फंडामेंटल्स ऑफ वेट मैनेजमेंट है उस पर खरा नहीं उतरता। आप चाहे कोई प्रोडक्ट बता दो, चाहे इंफॉर्मेशन बता दो, वो नहीं आ, कर पाएगा उस चीज को, उसको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो लाइफस्टाइल की हैबिट और डाइटरी हैबिट्स रियली इंप्रूव होना बहुत जरूरी होता है। रिजल्ट जो होते हैं हर बॉडी टू बॉडी वेरी करते हैं, ठीक है। कोई एक इंसान है जिसने नॉनवेज बहुत खाया, कोई एक इंसान है जिसने आज तक प्याज लहसुन भी नहीं खाया, ठीक है, गार्लिक नहीं खाई है उसने। तो वहां पे रिजल्ट्स वेरी हो जाएंगे, क्योंकि किसी की बॉडी के अंदर टॉक्सिन का लेवल ज्यादा है, किसी की बॉडी के अंदर टॉक्सिन का लेवल कम है। तो वहां पे क्लीनिंग टाइम लेती है। किसी की बॉडी 10 दिन के अंदर क्लीन हो जाएगी, किसी की 15 दिन के अंदर होगी, किसी की 2 दिन के अंदर होगी। सो एवरी इंडिविजुअल विल रिस्पॉन्ड डिफरेंटली, ठीक है। बेशक प्रोडक्ट सेम हो, बट हर एक इंसान का रिजल्ट अलग अलग होता है, और उसके एफर्ट्स भी होते हैं, ठीक है। कोई श्योरिटी नहीं होती कि इतना रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ये देर इज नो क्लेम, बिकॉज वी आर नॉट डॉक्टर्स एंड दीज प्रोडक्ट्स आर नॉट मेडिसिन। न्यूट्रिशनल सपोर्ट है ये एक तरीके का। न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स आपकी बॉडी में करेंगे क्या? वो बॉडी को एक ऑप्टिमम लेवल पे वर्किंग करने के लिए, ताकि आपके इंटरनल जो ऑर्गन्स है वो प्रॉपर वर्किंग करें, वो अच्छे तरीके से चीजों को अडॉप्ट कर पाए। तो उसके लिए न्यूट्रिशनल डाइटरी सप्लीमेंट का जो सपोर्ट होता है वो एक अच्छा रोड मैप तैयार करता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट जब भी अचीव होंगे चाहे आप कोई भी प्रोग्राम कर लो, बट जब तक आप अपनी लाइफस्टाइल के अंदर मेजर चेंजेस नहीं करोगे कोई भी प्रोग्राम काम नहीं करेगा। कोई भी प्रोग्राम काम करने के बाद पता चला आपने कोई वेट मैनेजमेंट का प्रोग्राम कर लिया, 8 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का, लेकिन 15वें दिन के बाद ही आप अगले दिन से सारा का सारा लाइफस्टाइल पूरा का पूरा डिस्टर्ब कर चुके हो, तो उस तरीके से काम नहीं होगा।
आपको लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे, और लाइफस्टाइल के अंदर अगर कुछ गुड चेंजेस होते हैं सो उसमें बुरा क्या है? अच्छी बात तो है, यस और नो? सो आपको अगर वेट मैनेजमेंट के अंदर सक्सेस लेनी है तो बी कंसिस्टेंट, बी रियलिस्टिक, और सेट लॉन्ग टर्म गोल्स एंड स्टे फोकस्ड ऑन इट। नोट डाउन कर लीजिएगा। वेट मैनेजमेंट को जब आप कंसल्ट करो, सामने वाले को प्रोडक्ट्स बताओ, बट वो बोले सारी डिपेंडेंसी प्रोडक्ट पे डाल दे, तो हो सकता है बाद में आपको परेशान भी करे कि आपने तो बोला था 9 दिनों के अंदर वेट मैनेज हो जाएगा, ठीक है, बट वो कंसिस्टेंट नहीं है चीजों को लेके, रियलिस्टिक नहीं हो पा रहा, लॉन्ग टर्म गोल्स नहीं है उसके, फिटनेस को लेके, हेल्थ को लेके स्टे फोकस्ड नहीं हो पाएगा वो। तो ऐसे इंसान को प्रोडक्ट देने का भी कोई बेनिफिट नहीं है, वो प्रोडक्ट देने के बावजूद भी उसको रिफंड का रिक्वेस्ट डाल देगा, ठीक है, तो आपका समय खराब हो जाएगा। तो एक इंसान को जब भी आप वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम गाइड करो तो उससे पूछो कि आप लॉन्ग टर्म के लिए प्रिपेयर्ड हो। मैं कभी किसी को रिकमेंड करता हूँ कोई भी चीज, चाहे वो एक एलोवेरा जेल करूं चाहे 10 करूं, उसको ये बोलता हूं कि कम से कम अपनी बॉडी को 4-5 महीने 6 महीने के लिए आप मेंटली प्रिपेयर कर लेना कि इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर सको। क्योंकि ये कोई मैजिकल वो नहीं है कि मैजिकल आपको मैंने एक स्टिक दे दी और ऐसे घूमेगा और रिजल्ट आ जाएगा, अंतर मंतर छू हो जाएगा। कोई फेक क्लेम्स नहीं। रूट लेवल पे काम होने पे समय लगता है, इट विल टेक टाइम, और इसका सबसे बड़ी एग्जांपल होता है बच्चा पैदा होने में भी 9 महीने का समय लगता है। अगर वो पहले जन्म ले लेगा तो प्री मेच्योर डिलीवरी बोली जाती है, और उसके लिए ऐसे बच्चों के साथ कहीं ना कहीं पोलियो की शिकायत, ठीक है, अर्ली एज डिसऑर्डर, ये बहुत कॉमन सब हो जाता है। तो मेंटली प्रिपेयर करना है तो आप लोग मेंटली प्रिपेयर करोगे लोगों को, आप खुद भी मेंटली प्रिपेयर हो चीजों को यूज करने के लिए। कल कितनी अच्छी बात तरंग सर की फैमिली ने बताई कि सी हैज बीन यूजिंग एलोवेरी नेक्टर since last 5 years. My mom has been using aloe berry nectar since last 9 years. मेरे घर में 9 सालों से ये प्रोडक्ट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। मेरे फादर साहब के साथ रियल ये वाक्या हुआ। वो एक टूर पे गए थे शिमला और अपना ब्राइट टूथ जेल ले जाना भूल गए। 2 दिन के शॉर्ट टूर पे गए थे। उन्होंने 2 दिन ब्रश ही नहीं करा। वो कह रहे मैं पानी से साफ कर लूंगा लेकिन मैं उसके अलावा कोई चीज यूज ही नहीं करूंगा। होटल्स के अंदर इतने अच्छे कई बार पेस्ट होते हैं लेकिन वो नहीं करते वो कुछ और। तो एडिक्शन बनाओ अच्छी चीजों की, और हमें प्राउड होना चाहिए। और आज का तो हमारा बेस प्रोडक्ट भी जो प्रोडक्ट ऑफ द डे है आज हमारा ब्राइट टूथ जेल है। सो उसके ऊपर वीडियो डालोगे आप सभी लोग, डालने वाले हो ना? अगर पेस्ट दोबारा सुबह कर लिया है तो दोबारा कर लेना थोड़ा सा लेके। ठीक है। होंगे सर ज्यादा दांत घिसेंगे तो दांत कम हो जाएंगे हमारे। शाश्वत भाई ना उन दे रहे हम, नहीं उन देंगे। ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, जस्ट जोक अपार्ट। ठीक है, हंसते खेलते सेगमेंट को समझना है तो फंडामेंटल्स क्लियर हो गए। ये फंडामेंटल्स आपने लोगों को भी क्लियर करने हैं और खुद भी इंप्लीमेंट करने हैं। ठीक है। वेट मैनेजमेंट जो है, लिविंग हेल्थियर लाइफस्टाइल इज नॉट इजी। देखो, बीमार होना भी आसान नहीं होता तो फिट होना भी कैसे आसान हो जाएगा? फिट होना भी आसान थोड़ी है। एक टैगलाइन है ना, चूज योर हार्ड, है ना? आपको हम मेजोरिटी ट्रेनिंग्स के अंदर मिलती है। सो बट इज ट्रूली वर्थ वाइल जब आप फॉरएवर एफआईटी प्रोग्राम का पार्ट बनते हो। व्हाट इज एफआईटी? दैट इज कॉल्ड फाउंडेशन, इंस्पिरेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। और इस सेगमेंट के अंदर 3 प्रोग्राम आते हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के पास, जो आपको ओबेसिटी के अंदर, जो आपको वेट गेन के अंदर, जो आपको ओवरवेट, जो वेट मैनेजमेंट और वेट गेन है उसके अंदर आपको बहुत हेल्प करता है। सबसे पहला आपका प्रोग्राम आता है क्लीन है, जिसके ऊपर आज हम 80 to 90% डिस्कशन करने वाले हैं आने वाले 30 to 40 मिनट्स के अंदर। F15, C9 के बाद आप किस तरीके से F15 को उसके अंदर मर्ज कर सकते हो, और एक मेंटेनेंस प्लान होता है। ये वो 3 सुपर हाईवेज होते हैं मेंटेनेंस प्लान के, जो C9 के बावजूद भी, जो किसी भी वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम के बावजूद भी, ठीक है, लॉन्ग टर्म तक उनकी बॉडी में चलते हैं। आपकी जो भी क्वेश्चनिंग होगी वेबिनार के एंड में मैं सारी क्लियर कर दूंगा, अभी नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है? अब स्टे फोकस्ड ऑन क्लीन मैन, जिस चीज के लिए आज हम यहाँ पे आए हैं कि सॉल्यूशन क्या है। प्रॉब्लम तो डिस्कस हो गई कि हमें वर्ल्ड कप मिल गया, ठीक है, टॉप 3 रैंक के अंदर हम आ गए हैं ओबेसिटी के अंदर, ठीक है, प्राउड मूवमेंट है बहुत, ठीक है। डायबिटीज के अंदर हमें वर्ल्ड कप मिल मिल रहा है आज, मल्टीपल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के अंदर हमें वर्ल्ड कप मिल रहा है, इंडिया को आउट ऑफ इंडिया माल न्यूट्रिशन कंपनी के नाम, कंट्री के नाम से जाना जाता है। तो इन सारी चीजों के अंदर हमें वर्ल्ड कप मिल चुका है। तो अब फोकस होना है कि असली वर्ल्ड कप कैसे लिया जाए, हेल्थ का वर्ल्ड कप कैसे लिया जाए, ठीक है।
अपनी लाइफस्टाइल को इंप्रूव करने का वर्ल्ड कप कैसे लिया जाए, जो गुड वाला वर्ल्ड कप है, ठीक। सो वो कैसे लिया जाए, उसके लिए एफआईटी पे फोकस करना है, फाउंडेशन, इंस्पिरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन। ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स नहीं है, इसके पीछे कई सालों की आरएनडी है, ठीक है। ये कमिटमेंट है आपकी बॉडी को परमानेंट चेंज करने के लिए। सो क्या आप एफआईटी कमिटमेंट करते हो कि फाउंडेशन बनाएंगे, इंस्पिरेशन बनाएंगे, लोगों को भी ट्रांसफॉर्म करेंगे? कितने लोग कमिटमेंट ये करते हैं? सो जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर, अपने ग्रुप्स के अंदर, एफआईटी, आई विल फॉलो एफआईटी, जैसे एक भरत सर ने बोला था ना, एएमई। तो वैसे ही अगर आप लॉन्ग टर्म हेल्थ को एंजॉय करना चाहते हो तो आपको एफआईटी के ऊपर फोकस करना होगा। दैट इज रियली कॉल्ड फिट। लोगों को फिट होने का मतलब नहीं पता, तो फिट का मतलब फाउंडेशन, इंस्पिरेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका और डालिएगा ग्रुप्स के अंदर। सो बेनिफिट्स क्या है? सबसे पहले हम बात करेंगे C9 प्रोग्राम की। सो इट्स ऑल स्टार्ट विद द फंडामेंटल C9 प्रोग्राम। वेट मैनेजमेंट का जो प्रोग्राम है, C9 कैन हेल्प यू टू जंप स्टार्ट एक गुड जर्नी जहां पे आप स्लिमर और हेल्दियर नजर आते हो। इफेक्टिव, इजी टू फॉलो क्लिनजिंग प्रोग्राम है ये, इजी टू फॉलो, हर कोई इसको फॉलो कर सकता है। और एक पैरामीटर और होता है, जो मैंने आपको एक चीज बताया था ना, कि हर प्रोग्राम हर किसी के लिए सुटेबल नहीं है। तो कौन सा प्रोग्राम हर किसी के लिए सुटेबल होता है? दोनों तरफ से समझना है ना, क्योंकि गूगल पे तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, तो हर एक इंफॉर्मेशन सबके लिए नहीं है। लेकिन कौन सी इंफॉर्मेशन सबके लिए है, उसी के लिए एक वर्ड बोला जाता है जिसे बोलते हैं अडेप्टोजेनिक। आपको ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करने हैं जो अडेप्टोजेनिक कैटेगरी के अंदर बनते हैं, ठीक है। मैं उसको चैट बॉक्स के अंदर भी ये वर्ड टाइप कर दे रहा हूं। तो अडेप्टोजेनिक क्या होता है? जिसकी जैसी बॉडी वेट है, जिसका जैसा बॉडी स्ट्रक्चर है, उस तरीके से वो प्रोडक्ट जो हैं आपकी बॉडी के अंदर एक्सेप्ट हो जाएंगे, ठीक है। अडेप्टोजेनिक कैटेगरी। तो क्लीन 9 प्रोग्राम इट्स अडेप्टोजेनिक प्रोग्राम है, इजी टू फॉलो क्लिनजिंग प्रोग्राम है। ये डिटॉक्सिफिकेशन का एक अच्छा प्रोग्राम है, जिससे हमारा बीएमआई इंप्रूव होता है, जिससे हमारा वेट मैनेजमेंट होता है, जिससे हमारे सीएनटी होती है। व्हाट इज कॉल्ड सीएनटी? मैंने डे वन के अंदर ही बताया था, सेल्यूलर नरिशमेंट थेरेपी, कि एक एक सेल तक नरिशमेंट पहुंचाने का वो सुपर हाईवे बन जाए, ताकि इसके बाद C9 प्रोग्राम के बाद अगर हम गुड क्वालिटी ऑफ वाटर भी पिए, गुड क्वालिटी ऑफ ब्रीदिंग भी करें, एक्सरसाइज करें, तो एक एक सेल तक हमारा न्यूट्रिशन पहुंचना चाहिए। उसके लिए क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और मैं आपको अपने 9 सालों की, 9 इयर्स की एक गोल्डन लाइन बताना चाहूंगा, गोल्डन स्टेटमेंट बताना चाहूंगा। मेजॉरिटी ऑफ हेल्थ एक्सपर्ट से मिलके, मेजॉरिटी ऑफ इंडस्ट्री के लोगों से मिलके, हेल्थ कोचेस, जो डाइटिशियंस हो गए, न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट हो गए, उन्होंने, उनसे मिलने के बाद मैंने एक गोल्डन लाइन रेडी करी। वो बता दूं आपको गोल्डन लाइन लाइन, मैं किसी को भी वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम जब बताता हूं तो वो जरूर बताता हूँ। हाँ, तरीका अलग अलग होता है, कई बार शुद्ध हिंदी के अंदर उसे बता दिया जाता है एग्जाम्पल्स के साथ, और कई बार उसको इंग्लिश के अंदर एक लाइन पिच कर दी जाती है। बताऊं आपको? ये तो लोग जानना चाहते हैं। वो लाइन होती है, डिटॉक्सिफिकेशन इज प्राइमरी, लिख लीजिएगा, गोल्डन स्टेटमेंट है, गोल्डन। कि कई बार लोग ऐसे बोलते हैं ना, सर वो तो किसी और ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, हम उसे कैसे पिच करें, क्या बताएं उसे? तो आपको किसी को गलत गाइड नहीं करना है, उसे राइट इंफॉर्मेशन देनी है। सो मैंने आपको एक लाइन बताई, डिटॉक्सिफिकेशन इज प्राइमरी, न्यूट्रिशन इज सेकेंडरी। बच्चा बिना नर्सरी क्लास पास करे कभी भी हायर क्लासेस में प्रमोट नहीं होता। बिना अपने नाम पे 2cc करे सुपरवाइजर, एएम, मैनेजर बनने का कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको। क्लियर हो रही चीज? बिजनेस के टर्म में भी बता दिया और दूसरे टर्म में भी, ठीक है। सो क्लिनजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप दुनिया जहान की चीजें खा लो, लेकिन बर्तन साफ नहीं है। आपके पास बहुत अच्छे दाल चावल हैं, आपके पास बहुत अच्छा नॉनवेज का आइटम है, आपके पास बहुत अच्छा डेयरी प्रोडक्ट्स है, लेकिन रखने वाला जो बर्तन है वही गंदा है। डिटर्जेंट नहीं है साफ करने वाला, काम चलेगा? हाथों में लेके प्रसाद की थोड़ी तरह खाते रहोगे कि हाथों में दे दो जी और ऐसे करके पी लेंगे और खा लेंगे, ऐसा चलेगा? ज्यादा चौल ना। तो डिटॉक्सिफिकेशन इज प्राइमरी, न्यूट्रिशन इज सेकेंडरी। बहुत अच्छी बात है कि आपको न्यूट्रिशन की अवेयरनेस है, आप किसी ब्रांड का न्यूट्रिशन यूज कर रहे हो, बट उस न्यूट्रिशन के रिजल्ट बढ़ जाएंगे अगर आपने डिटॉक्सिफिकेशन कर लिया, आपने क्लिनजिंग कर लिया। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की महारत लगभग लगभग 48 ईयर्स की आज दुनिया में न्यूट्रिशन के नाम से नहीं है। न्यूट्रिशन से पहले एक चीज आती है, डिटॉक्सिफिकेशन। हमें डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर महारत हासिल है, हम डिटॉक्सिफिकेशन के ऊपर काम करते हैं, दैट वी आर द किंग।
जो हमें प्रोएक्टिव बनाता है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन पे डिटॉक्सिफिकेशन पे काम करती है, बट उनकी यूएसपी नहीं है, हमारी यूएसपी है। वी आर दी फादर एंड मदर ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन, एक तरीके से हमने जन्म दिया डिटॉक्सिफिकेशन की मार्केट को। ठीक है। सो ये कुछ ये इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, ये किसी किताब में नहीं लिखी हैं, ये एक्सपीरियंस की लाइन है। ठीक है। सो आप इन लाइनों को यूज कर सकते हो जब भी आप कहीं पे मीटिंग्स करो या किसी को प्रोडक्ट समझाओ। कोई इंसान बोले कि मैं ये प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं, तो डिटॉक्सिफिकेशन इज प्राइमरी, न्यूट्रिशन इज सेकेंडरी। ठीक है। सो इसलिए C9 यहाँ पे ये लाइन क्यों बताएगी, C9 इज अ इजी टू फॉलो क्लिनजिंग प्रोग्राम, यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोग्राम है। ये आपकी बॉडी से जो स्टोर टॉक्सिन्स हैं, किस तरीके से टॉक्सिन्स आ रहे हैं, उसके लिए मैंने 1-1 घंटे की ट्रेनिंग कर दी है, कुछ रील्स बना दी हैं, आप जाके चैनल को देख सकते हो। ठीक है। आप प्रमोट नहीं कर रहे, मैं तो कर रहा हूँ अपने उस पे, और जो लोग कर रहे हैं उनको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ठीक है। अगर आपने उनको वो रील्स भेज दी, या क्या कहते हैं, आपने उनको वो ट्रेनिंग्स भेज दी, अपने स्टेटस पे लगा दी, तो आप उसको अच्छे तरीके से 101%, आपको लग रहा है लोग नहीं देख रहे, बट उस लोग लिंक को कॉपी करके रात को देख रहे हैं डिटेल के अंदर वीडियोस। ठीक है। सो बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकलेगा। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अब्जॉर्प्शन पावर इंक्रीज हो जाएगी आपकी, कि जो भी आप खाना खा रहे हो उससे न्यूट्रिएंट्स पावर ज्यादा अब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है। और यू विल फील लाइटियर, लाइटर, लाइट फील करोगे, मोर मोर एनर्जेटिक। ठीक है। आप फॉरएवर की दुनिया के रणवीर सिंह बन जाओगे, बिल्कुल हाईली एक्टिव। आप फॉरएवर के अंदर जिस तरीके से रोहित सर, तरंग सर, कृष्णा सर, जतिन सर और जितनी भी कोर लीडरशिप है, ठीक है, इंटरनेशनल एडन सर, हमारे ग्रेग सर, जितने एक्टिव रहते हैं चीजों को लेकर, इतनी टूरिंग ट्रैवलिंग करने के बावजूद भी आप इस तरीके से एनर्जाइज रहोगे। ठीक है। सौरभ सर कितने एनर्जाइज रहते हैं चीजों को लेके, तो आप भी इसी तरीके से, कितने लोगों ने भरत वसंत सर का वो अचीव द इम्पॉसिबल प्रोग्राम, कितने एनर्जाइज रह के कितनी तरीके से मीटिंग करते हैं, उसके पीछे कारण है कि टॉक्सिन्स की फ्लश आउट डेली बेसिस पे करते रहना। तो आप जब C9 प्रोग्राम करोगे तो लाइट फील करोगे, एनर्जाइज, और विद कंट्रोल एंड डिसिप्लिन से आप एक लंबे समय तक अपनी बॉडी के अंदर चेंज को ले आ पाओगे। सो C9 प्रोग्राम के ये बेनिफिट्स हैं। व्हाट इज C9, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। C9 इज कैलोरी कंट्रोल डाइट प्लान है और एक्सरसाइज प्रोग्राम है। ठीक है। कई बार लोग बोलते हैं कि मेरे को एक्सरसाइज नहीं करनी पड़े। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि आप जाके जिम के अंदर ही डंबल ही मारो। एक्सरसाइज का मतलब है कि आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंगली स्वेटिंग करो, पसीना निकलना चाहिए, कैलोरी बर्न्स होनी चाहिए। उसके लिए जो भी आप फिजिकल एक्टिविटी, एरोबिक्स कर लो, डांस कर लो, बैठे बैठे तो नहीं, खड़े होके जंपिंग कर लो। ठीक है। बहुत सारे वीडियोस आते हैं आजकल। ठीक है। कि आप किस तरीके से बिगनर्स के लिए आप वीडियोस निकाल लो कि 10 से 15 मिनट का हम होम बेस्ड एक्सरसाइज या रनिंग किस तरीके से करें, बॉडी की मूवमेंट, स्ट्रेचिंग कैसे करें, जिससे कि हमारी बॉडी के अंदर स्वेटिंग आना स्टार्ट हो। सो ये एक इसलिए डिजाइन करा गया, इस प्रोग्राम को बनाने के लिए कई साल लग गए, अच्छी R&D रही, क्योंकि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कभी भी किसी प्रोग्राम को ऐसे ही लॉन्च नहीं करती। ठीक है। वो जब तक उसके रिजल्ट्स नहीं आ जाएंगे, जब तक उसको सेल्फ यूज नहीं कर लेंगे, तब तक वो मार्केट के अंदर लॉन्च ही नहीं होता। और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने C9 प्रोग्राम आज से कई साल पहले, हो सकता है 1 डिकेड, 2 डिकेड्स हो गए हों, उस समय से चल रहा है, बट उसके अंदर भी C9 का जो प्रोग्राम है, इंडिया के अंदर अभी आप देखिएगा, आपके लिए गुड न्यूज है कि वी आर गोइंग टू रन अवर 29th सीजन ऑफ C9। 28 सीजन हम कंप्लीट कर चुके हैं C9 प्रोग्राम के, जिसके अंदर लोगों को अमेजिंग रिजल्ट्स मिले हैं, हजारों टेस्टिमोनियल्स हैं। मैंने अभी लास्ट टाइम टेस्टिमोनियल दिखाकर ही किसी से अपना ऑर्डर दिया, किसी ने मेरे को ऑर्डर दिया, मैंने उसके स्टेटस पे डाला हुआ था। ठीक है। सो आपको अपने आप को एजुकेट करना है इस प्रोग्राम को लेके। सो ये वेट लॉस भी होगा, और एक्सरसाइज आपको अपने लाइफस्टाइल के गोल का पार्ट बनाना है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं इसके अंदर मिलेगा क्या क्या। C9 का जब आप वेट लॉस प्रोग्राम चालू करते हो तो 9 डेज के अंदर ये चैलेंज होता है, इट्स अ C9 चैलेंज। इसके अंदर होता क्या क्या है, इसके अंदर आपको 3 एलोवेरा जेल के ट्री पैक्स मिलते हैं, यानी कि आपको 3 लीटर्स ऑफ एलोवेरा 9 डेज के अंदर कंज्यूम करना होता है। 1 RG+ का पाउच मिलता है, वो भी स्पेशली जो मार्केट है उसके लिए डिजाइन कर दिया गया। RG+30 पाउच का पैकेट आता है, बट स्पेशली इसके अंदर 9 शैशे यूज होते हैं। तो फॉरएवर प्रोडक्ट्स ने 9 शैशों का एक पैक बना दिया। सेकंड, थर्ड प्रोडक्ट, सॉरी, फॉरएवर गार्सिनिया प्लस। ये वो प्रोडक्ट है जो मेंटल हंगर को कंट्रोल करेगा। ये वो प्रोडक्ट है जो आपके वेट मैनेजमेंट को फोकस्ड और कर देगा, BMI को इंप्रूव करेगा। इसके अंदर अनदर प्रोडक्ट आएगा, एक फॉरएवर अल्ट्रा लाइट, ये प्रोटीन सोर्स है।
जो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी का मेंटेन करने का काम करेगा, हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स को हमें लथार्जिक नहीं होने देगा। लास्ट प्रोडक्ट है वन फॉरएवर फाइबर। ये भी 30 पाउच का पैकेट पैकेट आता है, बट इसको डिजाइन कर दिया फॉरएवर ने 9 सैशे के अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो ये हमारी इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बनाने का काम करेगा और चीजों की अब्जॉर्प्शन को और इंक्रीज कर देगा। तो एक एक प्रोडक्ट क्या क्या काम करेगा उसके बारे में जानेंगे। सो C9 के अंदर क्या क्या प्रोडक्ट्स आएंगे, ये आपको क्लियर हुआ? हाँ जी, क्लियर हुआ। क्लियर हो गया है तो फटाफट से चैट के अंदर यस टाइप टाइप कीजिए, कर दीजिए। स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेके आप डाल दीजिए। चैनल का नाम बाद में बता देंगे मैम। फोकस अभी सब्सक्राइबर गेन करने का नहीं है, फोकस अभी नॉलेज प्रोवाइड करने का है। आगे बता दूंगा, मैं श्योर बताऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो C9 प्रोग्राम 9 डेज के अंदर होगा क्या? सबसे पहले 2 दिन आपकी बॉडी को रीसेट करने में और आपके माइंड को अलाइन करने में लगेंगे। इन 2 दिनों के अंदर आप खाना नहीं खाते हो, आप फॉरएवर का जो डाइटरी सप्लीमेंट होता है उसके ऊपर आते हो। सो 2 दिन तक जब आपकी बॉडी के अंदर वो चबाने वाली चीजें और भी चीजें नहीं जाएंगी, तो आपको मेंटली फोकस रहना होता है, ब्रेन को फोकस रखना होता है चीजों को लेके। अगर आप खाना चाहो बहुत लाइट वेट आप खा सकते हो। और सॉरी, जस्ट अ मिनट। यस, ऑडियो वीडियो क्लियर, ऑल क्लियर। आगे बढ़ते हैं। सो 2 दिनों के अंदर माइंड को रीसेट होगा, आपका बॉडी और माइंड रीसेट होगा। थर्ड डे से लेकर 9 डे तक आपके बॉडी के अंदर थोड़े थोड़े, जस्ट अ मिनट। अभी लेंगे लेंगे बाद में। थोड़ा सा गला खिंच गया है ना बोल के, पर उसका सॉल्यूशन आ गया है, ठीक है। थोड़ी सी हल्की सी जल्दी सी एलोटम मैंने वैसे ही खा ली है तोड़ के। क्लियर? यस, मोर लाउड, लाउड एंड क्लियर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड कोऑपरेशन। सो थर्ड डे से लेके 9 डे तक क्या क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस आएंगे। आपका वेट जो होगा फ्लक्चुएट होता रहेगा डे बाय डे, कभी बढ़ सकता है कभी कम हो सकता है। सो उसके लिए आपने करना क्या है, C9 की एक बुकलेट आती है, उसको अच्छी तरीके से रीड आउट करना है। और उसी के अंदर एक प्रॉपर प्लानर आता है, प्रॉपर डाइट आती है। ये वो डाइट है जो एक सर्वे के अकॉर्डिंग बनाई गई है कि वेज सोर्स की क्या डाइट होनी चाहिए कैलोरी बेस, नॉन वेज सोर्स की क्या डाइट होनी चाहिए कैलोरी बेस। अदरवाइज आप वही डाइट लेने अगर मार्केट में जाओगे तो हो सकता है उसका कंसल्टेंसी चार्ज आपको अलग से पे करना पड़े। बट फॉरएवर ने वो सेव कर दिया कि आप वेजिटेरियन हो तो वेज सोर्स के अकॉर्डिंगली उसके अंदर डाइट बताई हुई है, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपको नॉन वेज सोर्स के अकॉर्डिंगली डाइट बनाई हुई है। कितने लोगों के पास वो बुकलेट है? कितने लोगों के पास है? नहीं होगी तो ग्रुप के अंदर डाल दी जाएगी, ठीक है। और वहां से आप उसको रीड आउट कर लेना। C9 को प्रमोट करने से पहले उसको स्टडी भी कर लेना अच्छे से, ठीक है। और कल तो फॉरएवर ने और गुड न्यूज दी थी, C9 का प्राइस अपडेट कर दिया है। हाँ जी, और कम हो गया C9 का प्राइस। पता है कितना? नियर अबाउट 1500 और कम हो गया। सो मजा आएगा कि नहीं आएगा? अब तो सभी को यूज करना चाहिए। ऑल्दो हमारा प्रोग्राम पहले भी महंगा नहीं था, कोई भी प्रोडक्ट महंगा नहीं होता, उसकी राइट इन्फॉर्मेशन राइट नॉलेज नहीं होती।
बट आपको थैंक्स बोलना चाहिए भरत सर, सौरभ सर, ब्रजेश सर, विकास सर, रोहित सर, तरंग सर, जितने भी कोर मेंबर्स हैं सबका, कृष्णा सर, कि उन लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया कि आप सभी लोगों तक प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए, और उस सीरीज के अंदर हम लोग अच्छी मेहनत कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं आपको मुझे भी थैंक्स बोल देना चाहिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि C9 के अंदर क्या क्या आएगा। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट्स की, कि ये प्रोडक्ट का रोल C9 के अंदर है क्या क्या। जो एलोवेरा जेल होगा, ये टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करने का आपकी बॉडी से काम करेगा, टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करेगा, ठीक है। और जो आपका कॉलोनिक वेस्ट है, इसके अलावा भी, टॉक्सिन्स के अलावा भी कुछ ना कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, पैरासाइट्स होते हैं, वो हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर बिल्कुल चिपके हुए होते हैं। कुछ उसके पैरासिटिक सिम्टम्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। सो वहां पर आपको ये बहुत हेल्प करने वाला ये प्रोडक्ट, क्योंकि इसके अंदर कुछ क्लिनजिंग एजेंट होते हैं। और ये वर्ल्ड का बेस्ट डिटॉक्सिफायर है। मार्केट में जितने भी हर्ब्स, जितने कैप्सूल, कोई टैबलेट अगर चल रही है, तो हर एक प्रोडक्ट के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, लिग्निन और सैपोनिन, जो कि हमारी बॉडी से फ्लश आउट टॉक्सिन्स को करने का काम करते हैं। बट एलोवेरा के अंदर जो एलो बार्बाडेंसिस स्पीसीज है, स्पेशली बात करूं तो उसके अंदर 60 to 70% से ज्यादा लिग्निन सैपोनिन होता है, जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है, एमएनसी प्रॉपर्टी अपने साथ रखता है। दैट इज कॉल्ड मेडिसिनल न्यूट्रिशनल कॉस्मेटिक। स्टडी बोलती है, एक बुक आती है गुड हेल्थ के नाम से, आप उसको स्टडी कर लोगे तो यू विल कम टू नो, मतलब यू विल बिकम द यूनिवर्सिटी ऑफ एलोवेरा प्रोडक्ट्स। उसको जरूर आपने स्टडी करनी, जरूर उसके नोट्स आपने जरूर बनाना है। तो ये कंप्लीट गट की क्लीनिंग के लिए बहुत जरूरी प्रोडक्ट है। अगर जब तक गट क्लीन नहीं होगा तो न्यूट्रिशन काम नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? सो क्लीनिंग के लिए बहुत जरूरी प्रोडक्ट है, बहुत जरूरी। ये हमारी जो C9 का प्रोग्राम है उसमें क्लिनजिंग का काम ये करता है। क्लिनजिंग का काम करेगा, रीजनरेट करेगा हेल्दी सेल्स को, इम्यूनिटी को बैलेंस करेगा, आपकी बॉडी के अंदर TNF फैक्टर को जनरेट करता है, दैट इज कॉल्ड ट्यूमर निक्लोसिस फैक्टर। कि हमें कोई अगर डिजीज हो जाती है तो उससे फाइट करने के लिए जो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी चाहिए, जो हमारी बॉडी को हेल्दी सेल्स की रीजनरेशन चाहिए, तो वो जल्दी से और हो सके, उसके लिए डाइटरी सप्लीमेंट का एक अच्छा सोर्स है, एक अच्छा नेचुरल आपके लिए ड्रिंक है ये, ठीक है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करने का काम और बॉडी को प्रिपेयर करेगा कि मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन कर सके न्यूट्रिशन फ्रॉम दी अदर सप्लीमेंट्स। और जो आप ऑलरेडी मील खाओगे, वेज नॉन वेज जो मील बताई जाएगी, जो कि बुकलेट के अंदर है, वो आप जब भी कंज्यूम करोगे तो उससे अंदर मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स जो आपकी बॉडी के हैं, ताकि वो सेलुलर लेवल तक जाके काम कर सके, वो ये काम करेगा। इसके इसलिए इसका रोल C9 के अंदर है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रोडक्ट है, दैट इज कॉल्ड फॉरएवर अल्ट्रालाइट। इसके लिए तो इतनी बड़ी मार्केट है। और प्रोटीन को लेके, ये प्रोटीन, अगर मेरे से आज कोई बोले कि डाइटरी सप्लीमेंट के अंदर, जैसे हर एक इंडस्ट्री के अंदर माफिया होते हैं ना, माफिया, तो डाइटरी सप्लीमेंट का माफिया कौन है? सॉरी, आई एम यूजिंग दी दिस वर्ड माफिया, बट है वही, एक्चुअल में माफिया ही बोला जाता है। तो डाइटरी सप्लीमेंट का जो माफिया है वो है प्रोटीन। माफिया इन द सेंस, डुप्लीकेसी की मार्केट बहुत है। आपको कब प्रोटीन के नाम पे आटा पकड़ा दिया जाएगा, कब कोई लोकल पाउडर पकड़ा दिया जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो असली की पहचान होगी कैसे? असली की पहचान होगी अडेप्टोजेनिक से। किसी भी चीज की पहचान होती है अडेप्टोजेनिक कैटेगरी से, कि अगर वो मैं खा रहा हूं तो भी कोई साइड इफेक्ट नहीं हो, रिजल्ट अलग अलग होगा बट साइड इफेक्ट नहीं होगा। रिजल्ट में वेरी ऑन बॉडी टाइप, बट साइड इफेक्ट नहीं है। चिराग जी खा रहे हैं, उनको अलग रिजल्ट मिलेगा बट साइड इफेक्ट नहीं है। खुशी गुप्ता खा रही है, उसको अलग रिजल्ट मिलेगा बट साइड इफेक्ट नहीं है। तो इस तरीके से प्रोटीन की असली पहचान होगी। और लोगों का एक और मिथ होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ जिम जाने वाले के लिए होता है प्रोटीन। नहीं भाई, जितना बॉडी वेट है उसका कुछ परसेंटेज ऑफ, मतलब उतने ग्राम प्रोटीन आपको डेली बेसिस पे लेना चाहिए। किसी का वजन अगर 60 किलो है तो लगभग लगभग उसे 60 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। और ये बात मैं नहीं बोल रहा, WHO ये बात बोलती है। जो फिटनेस आइकॉन है, जैसे अक्षय कुमार जी हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री के फिटनेस आइकॉन, ठीक है, वो तो एडवर्टीजमेंट करते हैं, ठीक है, एक किचन के अंदर जाते हैं, वहां पे कोई लेडी खाना बना रही होती है, तो वहां पे एक एक तरीके से वर्चुअल एक तराजू आता है। एक तराजू पे प्रोटीन होता है, और प्रोटीन का ग्राम्स होते हैं, और एक तराजू पे वो खुद खड़े हो जाते हैं। तो वो लेडी पूछती है कि आप मेरी किचन में क्या कर रहे हो? वो कहते हैं कि आप दुनिया को, मतलब आप सब कुछ बना रहे हो, बट आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन की इनटेक कम हो जाती है। और प्रोटीन जो
हमें मिलना होता है वो दालों से हो गया, नॉनवेज सोर्स से हो गया, और भी चीजों से, बट उसकी कंजम्पशन उतनी पूरी नहीं हो पाती है जितनी होनी चाहिए। तो बाकी जो बच जाए वो आप इस डाइटरी सप्लीमेंट के माध्यम से कर सकते हो। अब लोगों को अंदर ये भी मिथ होता है कि वे और सोया, ठीक है। सो जो बॉडी बिल्डिंग के लिए वो अलग से, बट सोया प्रोटीन जो होता है ये मिथ होता है कि ये बॉडी को हीट करेगा, ऐसे करेगा वैसे करेगा, बट ये सारा का सारा मिथ है। ये इजी टू एक्सेप्ट होता है, ठीक है, बच्चों के लिए भी सुटेबल होता है, ये बड़ों के लिए भी सुटेबल होता है। ये हर कोई इंसान इसे कंज्यूम कर सकता है। दो फ्लेवर के अंदर ये आता है, वनीला और आपका ये चॉकलेट फ्लेवर के अंदर। इसके अलावा प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का, पंपकिन और उसका पीनट्स का। तो पूरा का पूरा वेगन है, अगर आप वो कंज्यूम करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, बट C9 के अंदर ये डाला हुआ है। प्रोटीन जो होता है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक का काम करते हैं हमारे एवरी सेल के लिए। तो हमें टू बिल्ड और रिपेयर टिश्यू और मसल्स को बिल्ड करने के लिए हमें अमीनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट होती है। और आपने जनरली देखा होगा जितने भी लोग जिम जाते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, उनके पास एक डाइटरी सप्लीमेंट होता है जिसे बोला जाता है BCAA, दैट इज कॉल्ड ब्रांच चेन ऑफ अमीनो एसिड। सो वो अमीनो एसिड अगर आपकी बॉडी के अंदर गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन जाएगा तो वहां से वो आप डिराइव कर, बॉडी आपकी ले पाएगी, ठीक है। वहां से आपकी बॉडी वहां से सपोर्ट ले पाएगी। तो फॉरएवर का जो अल्ट्रालाइट है वो कहीं ना कहीं नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन है सोया बेस के अंदर, जो अमीनो एसिड डिराइव करने में बहुत हेल्प करता है। रिच सोर्स ऑफ विटामिन भी है, मिनरल्स भी है। 13 ग्राम प्रोटीन है इस एक एक सर्विंग के अंदर। 25 ग्राम का इसके आसपास लगभग स्कूप होता है। 25 ग्राम के अंदर 13 ग्राम जो होता है वो प्रोटीन होता है। बाकी का क्या है, बाकी का विटामिन और मिनरल्स। तो कोई इंसान अगर कोई चीज पूछ रहा हो कि आपके पास मल्टी विटामिन के लिए कुछ आता है, मल्टी मिनरल के लिए कुछ आता है, तो मल्टी विटामिन के लिए अपना जो प्रोडक्ट है वो फील्ड्स ऑफ ग्रीन हो गया, अपना बी हनी हो गया। मल्टी मिनरल के लिए नेचर मिन हो गया। बट कॉम्बिनेशन के अंदर अगर कोई इंसान लेना चाहता है कि मल्टी विटामिन भी हो, मल्टी मिनरल भी हो, प्लस प्रोटीन भी हो, तो अल्ट्रा लाइट है फॉरएवर अमीनोटीन बोला जाता है इसे। अमीनोटीन, अमीनो मींस इसके अंदर अमीनो एसिड्स भी हैं प्लस प्रोटीन भी है, ठीक है। इसे एक शॉर्ट फॉर्म अमीनोटीन बोला जाता था। तो अमीनोटीन क्या है, जिसमें अमीनो भी हो और प्रोटीन भी हो। तो फॉरएवर लाइट के अंदर आपके विटामिन भी है, मिनरल्स भी है, प्रोटीन का सोर्स भी है। तो कंप्लीट एक तरीके से मील का काम करता है ये। हेल्दी और डिलीशियस है, जो आपकी आपकी बॉडी को ना फुलनेस फील कराता है। और जब आपकी बॉडी को कैलोरी की लो रिक्वायरमेंट है, वहां पे इस कमी को पूरा करेगा ये। सो अमेजिंग प्रोडक्ट है, और ये माफिया नहीं है, ये दोस्त है, एक अच्छा दोस्त की तरीके से आपकी बॉडी के अंदर काम करेगा। इसे मैं भी कंज्यूम करता हूँ, मेरी फैमिली भी कंज्यूम करती है, ठीक है। मेरी मदर भी करते हैं, मेरे फादर भी करता है। बट बेटा तो अभी बहुत छोटा है, उसकी फीडिंग इससे स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हो जाएगा तो मैंने अपना माइंडसेट बना रखा है, मैं अपने बच्चे को वर्ल्ड की बेस्ट क्लास का न्यूट्रिशन जो कि एडेप्टोजेनिक कैटेगरी का हो वही उसे कंज्यूम कराऊंगा। अभी अभी वो जेल कंज्यूम कर लेता है, एक दो ड्रॉप, ठीक है। वो फॉरएवर बी हनी का ब्रांड एम्बेसडर है, वो कंज्यूम करता है। और स्किन केयर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज करता है। सो मेरा बेटा तो उसका ब्रांड एम्बेसडर है। क्या आपकी फैमिली में या आप ब्रांड एम्बेसडर हो उसके? ठीक है, आप हो ना, रियली गुड। सो प्रोटीन C9 के अंदर क्या काम कर रहा है वो आपको पता चल रहा है। जो आपके ब्रेन को मैसेज जाता है कि आपको भूख लग रही है, वो ब्रेन फटने लगता है। आप अंदर से चाह रहे हो कि कुछ खाने को मिल जाए, तो उस खाने की कमी को ये पूरा करेगा। इंपॉर्टेंट रोल फॉरएवर फाइबर का क्या रोल होता है? फाइबर इसलिए इंपॉर्टेंट होता है ताकि हमारी इंटेस्टिनल ट्रैक के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे। आज मेजोरिटी ऑफ लोग कॉन्स्टिपेशन से परेशान होते हैं, मेजोरिटी ऑफ लोग एक टाइम में फ्रेश नहीं हो पाते, ठीक है। कुछ भी खा रहे हैं बट उनकी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो रहा। और कई लोग बोलते हैं मैं तो एक रोटी भी खा लेता हूँ तब भी मेरी बॉडी बिल्कुल फूल जाती है। ऐसा होता है कि नहीं होता? कई लोग बोलते हैं कि कई पेरेंट्स बच्चों के लिए बोलते हैं कि मैं तो इसे भैया 56 भोग खिला दिए, लेकिन ये कांगड़ी पहलवान है, इसके शरीर में कुछ लगता ही नहीं है। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो दोनों केस के अंदर चाहे वो लैक ऑफ न्यूट्रिशन होती है, ठीक है। और वो कहाँ से मिलनी होती है? जो भी आप खाना खा रहे हो वो एक एक सेल तक पहुंचना चाहिए। तो वो एक एक सेल तक पहुंचने के लिए हमारे इंटरसेलर ट्रैक के अंदर जो विलाइज होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उनका फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी होता है, ताकि कोई भी चीज खाओ वो इजी टू ऑब्जॉर्व हो जाए, डाइजेस्ट होने के। क्योंकि 5 पैरामीटर बताए थे मैंने आपको डाइजेशन के। 5 पैरामीटर याद है वो किसी को? इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एलिमिनेशन। सो उस पैरामीटर पे
काम करने के लिए आपकी इंटरसेलर ट्रैक के अंदर फाइबर का रोल बहुत होता है। और फाइबर हमें रेशेदार चीजों से मिलता है, हमें फलों से मिलता है, हमें सब्जियों से मिलता है, हमें सैलेड से सबसे ज्यादा फाइबर मिलता है। इसलिए आप जब कभी किसी डाइटिशियन के पास कंसल्ट करने जाते हो तो उनके पास एक प्रो टिप होती है कि आप कुछ भी खाने से पहले अगर आप 150 से 200 ग्राम फाइबर खा लेते हो, यानी कि सैलेड खा लेते हो, और वो भी मिक्स वेजिटेबल्स का, तो आप कुछ भी उसके बाद खाओगे वो आपकी बॉडी में लगेगा ही लगेगा। तो एक एक तरीके से आपके लिए प्रो टिप है। आप किसी को कोई चीज रिकमेंड कर रहे हो, उससे बोलो कि आप 150 से 200 ग्राम सैलेड खाना चालू कर दो खाना खाने से आधा घंटा पहले। नेचुरली उसकी बॉडी अल्कलाइन मोड पे चली जाएगी। और अल्कलाइन मोड पे जब चीजें आ जाती हैं तो चीजों को बैलेंस करना बहुत आसान होता है। तो वहां पर फाइबर का रोल है। छोटे छोटे बच्चों के लिए प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। C9 के अंदर तो है ही है, छोटे छोटे बच्चों के लिए क्यों? क्योंकि बच्चे चूजी होते हैं खाने के मामले में। और वो कहीं ना कहीं जंक फूड फास्ट फूड की कंजम्पशन ज्यादा करते हैं, जिससे उनकी इंटेस्टाइनल ट्रैक चौक हो जाती है। और वो सुबह सुबह जब फ्रेश होने जाते हैं तो बहुत जोर लगा रहे होते हैं कि मम्मा पॉटी आ नहीं रही है। ठीक है, ऐसे करते हैं। फिर जब स्टूल पास होता है तो ब्लीडिंग भी आ जाती है कई बार। हंसने वाली बात नहीं है, हर कॉमन समस्या हो चुकी है। अगर इसको हम प्रॉब्लम के तौर पे लेंगे और उसका सॉल्यूशन अगर हमारे पास है तो बहुत सारे पेरेंट्स के दिलों पे उतर जाएंगे हम। उनके कानों से दिल में उतरने का काम हो जाएगा इस फाइबर के प्रोडक्ट के बदौलत। ठीक है, एक एक पाउच जो होगा आप उसे डिस्पेंस कर पाओगे। 30 पाउच का पैकेट आता है, अगर 3 फैमिलीज के अंदर 10-10 पाउच चले गए, ठीक है, तो वहां पर आपके लिए बच्चों, क्योंकि इंसान अपने लिए बेशक ना ले, लेकिन बच्चों से हर कोई इंसान प्यार करता है। और बच्चे आज इस प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। तो वी आर सॉल्यूशन प्रोवाइडर। ठीक। सो ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है, हमारी कंप्लीट इंटेस्टाइनल ट्रैक को फ्लेक्सिबल बनाने का काम करता है, ताकि जो भी चीज हम खाएं वो हमारी बॉडी के अंदर अब्जॉर्व हो जाए। अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इंक्रीज करता है। और साथ में जब ये लिवर के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट होता है। हेल्दी एंजाइम्स की प्रोडक्शन करेगी जब जब हमारी बॉडी के अंदर गुड क्वालिटी ऑफ फाइबर होता है। हम कुछ भी खाएंगे तो इजी टू डाइजेस्ट होगा, ब्लोटिंग नहीं होगी। ब्लोटिंग और एसिडिटी गैस्ट्रिक इश्यूज कब हो रहे होते हैं? जब चीजें डाइजेस्ट नहीं होती है। आज क्या होता है, कई बार एक इंसान ने सोयाबीन की चाप भी अगर एक प्लेट खा ली ना, तब भी उसका पेट भरा रहता है। क्यों? क्योंकि फाइबर नहीं है बॉडी के अंदर। एक प्लेट चाप में यहाँ तक गला भर जाता है। तो लोगों को एक तो एक्चुअली में ईटिंग हैबिट्स नहीं पता कि क्या होना चाहिए। खाने को 32 बार खाना चाहिए, खाने को पीना चाहिए और पानी को खाना चाहिए। तो वहां पर फाइबर की कमी है, फाइबर की डेफिशिएंसी है, हमारी बॉडी सिम्टम दे रही है। इस सिम्टम के अलावा भी एक और सिम्टम दे रही है ये, कि बॉडी के अंदर अगर आपको प्रेशर लगा के फ्रेश होना पड़ रहा है, आप एक बारी में 2 बारी में फ्रेश नहीं हो पा रहे हो, ठीक है, अच्छी तरीके से आपकी बॉडी के अंदर एक्टिवनेस नहीं है, तो वहां पे फाइबर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ठीक है। इसके अंदर 4 तरीके के फाइबर हैं। ग्लूटेन फ्री है, ये वाटर सोल्यूबल फाइबर होता है। आप इसे जो खाना खाते हो उसके अंदर आप इसे मिक्स कर सकते हो, इसे स्प्रिंकल कर सकते हो, क्योंकि ये टेस्टलेस है, ये बिल्कुल फीका है। ठीक है, एलोवेरा जेल के अंदर आप इसे कंज्यूम कर सकते हो, या पानी की बोतल के अंदर डाल के भी आप इसे कंज्यूम कर सकते हो। ये हमारी बॉडी के अंदर जो मैक्रो न्यूट्रिशन हमारी फूड के अंदर होते हैं, जो हमें ज्यादा चाहिए होते हैं, मैक्रो माइक्रो बताए थे ना, इसलिए एक एक क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। नहीं देखी वो वीडियो तो वो ट्रेनिंग देख लेना, मैक्रो माइक्रो क्या होते हैं। मैक्रो ज्यादा तादाद में चाहिए होते हैं, ज्यादा आप खा तो लेते हो लेकिन अब्जॉर्ब कब हो पा रहे हैं? पता चला आप फ्रेश होने गए, वहीं से सारा वॉश आउट हो गया। तो फाइबर क्या करेगा, उसकी अब्जॉर्प्शन को थोड़ा स्लो बनाएगा, कि वो धीरे धीरे करके एक एक सेल तक पहुंचने का काम करे। इट कैन लिमिट फीलिंग ऑफ स्लगिंगनेस, जो भारी भारी सा हो रहा है और लो एनर्जी जो आप फील कर रहे हो, उसको ये इंप्रूव करता है। और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत सपोर्ट करता है। इसके बाद एक अमेजिंग जानदार शानदार प्रोडक्ट, जिसकी बिना कोई भी वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम अधूरा हो जाता है। हाँ, घोल कर खा सकते हो, अदरवाइज ऐसे पैकेट फाड़ के डाल लो और उसके ऊपर से पानी पी लो और उससे गार्गल कर लो। एक अमेजिंग प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट को समझने के लिए थोड़ी सी बॉडी को साइंस को समझना बहुत जरूरी है। फॉर एवर गार्सिनिया प्लस। ये गार्सिनिया होता क्या है? गार्सिनिया कंबोजिया नाम का एक फ्रूट होता है। गार्सिनिया कंबोजिया इज अ फ्रूट। अब ये फ्रूट करता क्या है, इसके अंदर ऐसी क्या प्रॉपर्टी होती है? ठीक है, ये फ्रूट के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसे बोला जाता है HCA। क्या बोला जाता है जी? HCA। लिख लीजिएगा। ठीक है, HCA। HCA मीन्स हाइड्रोसिट्रिक एसिड। हाइड्रोसिट्रिक एसिड। बहुत सारे लोगों को अपने ना यूट्यूब पे और बहुत भी सोशल मीडिया हैंडल्स पे ये बोला होगा कि सुबह उठ के नींबू पानी पीना चालू करो, शहद के साथ आपका वजन मैनेज होना चालू हो जाएगा। सुनते हो कि नहीं सुनते?
गर्म पानी में शहद डालो, नींबू डालो, वेट मैनेज होना चालू हो जाएगा। नींबू क्या है? दैट इज सिट्रिक, सिट्रिक एसिड है वो। बट ये सिट्रिक का भी एडवांस वर्जन, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोसिट्रिक एसिड। अब हाइड्रोसिट्रिक एसिड का बॉडी में रोल क्या होता है? मैंने आपको बताई थी, हंगर जो होती है, हंगर, भूख जो होती है, ये दो तरीके की होती है। एक वो जो एक्चुअली आपकी बॉडी को लगी है, जो आपकी इंटेस्टाइनल ट्रैक को चाहिए, और दूसरा होता है मेंटल, मेंटल हंगर, कि पता चला आपने राजमा चावल खाए, कड़ी चावल खाए, भूख मिट गई आपकी, ठीक है। बट आप उसी समय कहीं बाहर चले गए, उसी समय आपके सामने चिप्स आ गया, उसी सामने आपके सामने बर्गर आ गया, उसी सामने फ्रेंच फ्राइज आ गई, हाका नूडल्स आ गए, और आपका मन दोबारा कर रहा है खाने को। ऐसा होता है कि नहीं होता? आपको बहुत जोर से भूख लग रही है, कुछ मिल नहीं रहा, आपने चिप्स का पैकेट लेके खा लिया, आप खाते खाते घर चले गए, और घर जाके आपने दोबारा खाना खा लिया। ऐसा होता है कि नहीं होता? कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? टाइप जैसे ना चैट बॉक्स, कितने लोगों के साथ होता है? हाँ जी, मेजोरिटी, हर किसी के साथ होता है, हर किसी के साथ होता है। पता है क्यों होता है? क्योंकि वी आर ह्यूमंस भाई, हर किसी के साथ होता है। अब जो आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है वो तो पूरी हो जाती है, बट जो आप ये मेंटल हंगर को कंट्रोल करने के लिए, मेंटल हंगर को फीड करने के लिए चीजें ले लेते हो, ये एक्सेसिव कैलोरी हो जाती है आपकी बॉडी के अंदर। अब वो बर्न होती नहीं है। तो एक साइंस बता रहा हूं आपको, ज्यादा डीप में नहीं जाना, ठीक है, एक एक इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं। हमारी बॉडी जो भी खाना खाए, जो भी चीज खाएगी, कंज्यूम करेगी, ठीक है, उससे ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है जी? ग्लूकोज। और ग्लूकोज से हमें क्या मिलती है? एनर्जी। सिंपल, इतना समझ आया कि ग्लूकोज से हमें क्या मिलता है? एनर्जी। आपने रोटी खाई तो भी ग्लूकोज बनेगा, आपने कुछ मीठा खा लिया तो भी ग्लूकोज है, आपने कोई ऐसी चीज खाई जो बॉडी की रिक्वायरमेंट थी वो भी ग्लूकोज बनाएगी, और आपने कोई ऐसी चीज खाई जो आपकी ब्रेन हंगर की रिक्वायरमेंट थी वो भी ग्लूकोज बनाएगी। तो मान लीजिए बॉडी को एक ग्लास ग्लूकोज चाहिए था, एक ग्लास। अब लेकिन बॉडी में आपने खाना खाया, उससे भी आ गई, और जो आपने मेंटल हंगर को फीड करने के लिए जंक फूड, फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, मोमोज, चाउमीन और इसके अलावा एक्सेट्रा चीजें खा ली, उससे भी आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज आया कि नहीं आया? तो अब ग्लूकोज तो आ गया, लेकिन क्या आपने उतनी एनर्जी बर्न करी? आपकी बॉडी में एनर्जी ज्यादा होगी, क्या उतनी आप एनर्जी बर्न कर पा रहे हो? बर्न कर पा रहे हो? नहीं हो रही ना। वो एनर्जी जो बच जाती है, जो बर्न नहीं होती, वो दो तरीके से हमारी बॉडी के अंदर काम करेगी। एक तो बन जाएगी फ्री रेडिकल, वो फ्री रेडिकल आतंकवादी जोन के अंदर चली जाएगी, वो यहां वहां जा जाके और ऑर्गन्स को डिस्टर्ब करेगी, वो बन जाएगी फ्री रेडिकल। दूसरी, अगर एनर्जी तरीके से यूज नहीं हुई, तो वो कन्वर्ट हो जाती है फैट सेल के अंदर, चर्बी के छोटे छोटे सेल बनने लगेंगे, क्योंकि इकट्ठी हो रही है ना अंदर, जान बाहर बाहर जा नहीं रही है, डिटॉक्सिफिकेशन हो नहीं रहा है, तो होएगी। धीरे धीरे करके जब और एनर्जी, चिप्स और खाएंगे, कुरकुरे और खाएंगे, मोमोज और खाएंगे, लाल वाली चटनी और खाएंगे, वड़ा पाव और चलेगा, एम्प्टी फाइबर, एम्प्टी जंक फूड्स और चलेंगी, तो ये फैट सेल कन्वर्ट हो जाएगा फैट सिंड्रोम के अंदर। फैट सिंड्रोम क्या होता है? ये कौन सा केस होता है? अदरवाइज मत लीजिएगा, इमोशंस को हर्ट नहीं कर रहा। अदनान सामी जी को कितने लोग जानते हैं? नाम सुना है आपने? कभी तो नजर मिलाओ, थोड़ी सी तो लिफ्ट कर, वो गाना सुना है ना? वो केस होता है फैट सिंड्रोम का, कि यहाँ भी फैट हो गया, यहाँ भी फैट हो गया, चेस्ट मेल बूब्स की तरह हो गए हैं, हिप्स हो गए हैं, लटक गए हैं, बैक पे आ गया है, वो पूरी थाइज हो गई है, टायर जो है, पेट स्टमक जो हो गया, एक टायर, दो टायर, तीन टायर हो गया, ठीक है, मतलब गाड़ी में बैठने से पहले पहले पेट उठा के रखा जा रहा है। ये चैलेंज है बहुत बड़ा। ये कैसे होता है? जब बॉडी के अंदर एनर्जी ज्यादा हो गई है, वो यूटिलाइज नहीं हो रही, वो फैट सेल और फैट सिंड्रोम के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ये फैट सिंड्रोम बनाने वाला, ये फैट सेल बनाने वाला एक एंजाइम एंजाइम होता है बॉडी के अंदर, इसे बोला जाता है साइट्रिक लाइज, साइट्रिक एंजाइम। जैसे
गोलगप्पे 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 गोलगप्पे, मुंह में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलते ही बोलते, है ना? इमरती, गुलाब जामुन, मुंह में पानी आ रहा है ना? यानी कि हमारा लिवर हमारे ब्रेन को मैसेज देता है कि भाई ये चीज आने वाली है। इतनी हाईली रिस्पॉन्डिव होती है हमारी बॉडी, इतनी हाईली रिस्पॉन्डिव। और वहां से वो एंजाइम्स बनाना चालू कर देती है, सोचने में ही, सोचते सोचते एंजाइम्स बनाना चालू कर देती है। तो HCA जो होता है, सिट्रिक एसिड जो होता है, वो साइट्रिक लाइक एंजाइम की प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। तो हाइड्रोसिट्रिक जो होता है, हाइड्रोसिट्रिक, वो ज्यादा करता है, दुनिया में बेस्ट करता है। जैसे डिटॉक्सिफिकेशन के लिए नीम का भी इस्तेमाल होता है, बट एलोवेरा किंग है ना, वैसे ही सिट्रिक एसिड, लेमन और वो हनी, वो ठीक है। लेकिन हाइड्रोसिट्रिक एसिड मेंटल हंगर को ज्यादा कंट्रोल करता है। वो हमारी बॉडी बॉडी के अंदर साइट्रिक लाइज एंजाइम जो है, जो मेंटल हंगर है, जो हमारा ये दिमाग के अंदर भूख लगी है, इसको कंट्रोल करता है। तो इसलिए हर एक वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंदर फैट बर्नर के तौर के ऊपर या मेंटल हंगर को कंट्रोल करने के लिए गार्सिनिया कंबोजिया का फ्रूट एक्सट्रैक्ट डाला ही डाला जाता है। क्लियर हो रहा है इसके पीछे का मिथ और लॉजिक, साइंस क्लियर हो गया? आगे बढ़े। सो आई होप कि कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी गार्सिना कंबोजिया के बारे में, किस तरीके से HCA काम करता है, किस तरीके से हम इस प्रोडक्ट को मेंटल हंगर को प्रमोट करने के लिए प्रमोट कर सकते हैं। कि जो बच्चे चिप्स खाते रहते हैं, कई पेरेंट्स परेशान होते हैं, कई सारे लोग होते हैं जो डेस्क पे बैठे बैठे भी, मैं कई बार ऑफिस के अंदर देखता था कि सामने चिप्स रखा है, कुरकुरे रखा है, कॉलिंग भी चल रही है, चिप्स कुरकुरे भी खाए जा रहे हैं। तो आज समस्या नहीं होगी, आने वाले टाइम पे हो जाएगी। आप भी ये फैट सेल और फैट सिंड्रोम, अगर फैट सेल फैट सिंड्रोम नहीं पे पहुंचोगे, हार्मोनल डिसऑर्डर 101% होगा ही होगा। फिर आप परेशान हो जाओगे, चेहरे पे दाने आएंगे, ठीक है, फर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ जाएगी, आज नहीं होगी, आने वाले समय में हो जाएगी। तो इसका बहुत बड़ा साइड इफेक्ट होता है ओवर ईटिंग का, इरेगुलर मील्स का। सो उसके ऊपर हमें काम करना है। मकसद सिर्फ प्रोडक्ट बेचने का है, प्रोडक्ट बताने का नहीं है, मकसद है राइट इंफॉर्मेशन तक पहुंचने का। वी आर नॉट सेल्समैन, वी आर प्रोफेशनल कंसल्टेंट, और प्रोफेशनली रिकमेंड होते हैं। सो ये हमारी बॉडी के में फैट बर्न जो होता है, उसको कंट्रोल करने का काम करेगा। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज और क्लियर कर देता हूँ। किसी ने मेरे से सवाल पूछा था कुछ टाइम पहले, और इसका मैंने साइंटिफिकली उनको चीज एक बताई कि सबसे पहले मेंटल हंगर को कंट्रोल करता है। दूसरा, ये प्रोडक्ट हमारी बॉडी के अंदर जो ऑलरेडी फैट डिपॉजिट है, ध्यान दीजिएगा, गार्सिनिया कंबोजिया जो फैट डिपॉजिट है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है ऑलरेडी। तो मान लीजिए मेंटल हंगर कंट्रोल करेगा कि अगर आपको 4 रोटी की भूख थी, तो ये आपको सबसे पहले 3 से 2 रोटी पे लेकर आएगा। अब एक इंसान को लगता है मैं तो 4 खाता था, मेरी एनर्जी डाउन तो नहीं हो जाएगी? नहीं, गार्सिनिया कंबोजिया ने आपके मेंटल हंगर को कंट्रोल कर दिया। प्लस आपकी जो 2 रोटी की कमी अभी हो गई है, या 1 रोटी की कमी हो गई है, वो ऑलरेडी आपकी बॉडी में पहले आपने खा रखी है, जो फैट के रूप में ऑलरेडी जमा है। ये उसको कन्वर्ट कर देगा एनर्जी के अंदर, तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को नहीं होने देगा। इतनी अच्छी साइंस है फॉरएवर की। क्लियर हो रही चीज? तो फॉरएवर की R&D को एक बारी दिल से सल्यूट करना चाहिए, दिल से सल्यूट करना चाहिए। और हमने जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी है, आपको भी दिल से सल्यूट करना चाहिए। चले आगे, अब प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो ये सप्रेस करता है एपिटाइट को, बाइट इंक्रीजिंग सेराटनिन लेवल, ठीक है, एक हेल्दी हार्मोन्स होता है, ठीक है। सेराटनिन बॉडी के अंदर जनरेट होता है तो हमें अच्छे अच्छे थॉट्स आते हैं। सेराटनिन सिर्फ और सिर्फ हंगर के लिए नहीं, अच्छे थॉट्स के लिए, पॉजिटिव लाइफस्टाइल के लिए बहुत अच्छा है। लोगों का सेराटनिन ही नहीं जनरेट होता, बट HCA खाने के बाद आपका सिराटनिन लेवल अच्छे तरीके से इंप्रूव होता है। इसके अंदर हाइड्रोसिट्रिक एसिड मैंने आपको बता दिया, ठीक है। गार्सिनिया कंबोजिया फ्रूट जो कि हंगर को, एपिटाइट को सप्रेस करने के अंदर बहुत अच्छा प्रोडक्ट माना जाता है। और इसके अंदर एक क्रोमियम पिकोलिनेट होता है जो कि हमारे गुड मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए और मसल मास को बिल्ड करने के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। प्लस क्रोमियम पिकोलिनेट जो इंसान इंसुलिन के पेशेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए भी बहुत सपोर्टिव होता है कि उनको नेचुरल इंसुलिन बिल्ड करने के लिए हेल्पफुल कर सकता है। गारंटी, मेडिकल क्लेम कोई भी नहीं है, बट सपोर्ट करता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे बेनिफिशियल रिजल्ट्स पास्ट कुछ ईयर्स के अंदर देखे गए, और स्टडी भी ये बात बोलती है, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स को, क्रोमियम एक प्रकार का एसेंशियल मिनरल है जो बॉडी नहीं बनाती। अगर बॉडी बना रही होती क्रोमियम पिकोलिनेट, ठीक है, तो इंसुलिन का इंजेक्शन लगाने का क्या जरूरत होता? बॉडी बना देती ना। इसलिए मैंने आपको एक चीज बताई थी, मेरी हर मीटिंग एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, ध्यान रखिएगा। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि
बॉडी को जो एसेंशियल गुड और मस्त चीजें हैं वो बॉडी को चाहिए, बट बॉडी नहीं बनाती, इसलिए क्रोमियम पिकोलिनेट चाहिए, बट बॉडी को बाहर से आउटसोर्स करना पड़ता है। तो अगर वो गार्सिनिया कंबोजिया के अंदर ही मिल जाएगा तो सब इंपॉर्टेंट चीज, जिन लोगों को इंसुलिन का चैलेंज है या चाहते हो आपकी पैनक्रेटिक जो वो चीजें हैं वो अच्छी रहे, तो वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देगा एक ही कंबाइंड प्रोडक्ट। सो डेफिशिएंसी को पूरा करेगा, वेट गेन, जैसे जैसे हम बड़े बूढ़े होते जाएंगे हमारे वजन को मैनेज करने का काम करेगा। प्लस इसके अंदर सफोलर ऑयल है जो कि हमारी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान देना है कि इस उभरते हुए बच्चों को जो अभी यंग एज के हैं, ठीक है, 10-12 साल के बच्चों को ये प्रोडक्ट नहीं देना। सीनियर सिटीजन जो बहुत ओल्ड एज के हो चुके हैं, 60+, उनको नहीं देना। क्रोनिक इल पीपल को गार्सिनिया कंबोजिया रिकमेंड नहीं होती है। प्रेग्नेंट वुमन को, लैक्टेटिंग मदर्स को ये नहीं रिकमेंड होती है। खाना खाने से आधे घंटे पहले इसका 1-2 कैप्सूल लेना होता है, ठीक है। एक कैप्सूल आपको सुबह दोपहर शाम इस तरीके से यूज करना होता है, या सुबह शाम भी आप इसको खाओगे तो इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। खाना खाने से आधे घंटे पहले इसको खाना होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गेम चेंजर, जानना चाहते हो इसके बारे में? इसकी मैं अलग से ट्रेनिंग भी करूंगा, बट आज वेट मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं आपको की पॉइंट्स बताऊंगा। व्हाट इज दिस? दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड दी गेम चेंजर। दी गेम चेंजर, मैं तो इसे गेम चेंजर के नाम से बोलता हूँ। ठीक है, कैसे गेम चेंज करेगा? अगर हारती हुई टीम के अंदर छक्के लगना चालू हो जाए तो मजा आता है कि नहीं आता? आता है ना, सेम ऐसे ही ये बॉडी की किसी भी स्टेज से रिकवरी करा सकता है ये प्रोडक्ट। ऑल्दो मेडिकल क्लेम कोई नहीं है, बट मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक इंफॉर्मेशन ये देना चाहूंगा। व्हाट इज RG+? इसका पूरा नाम होता है एल आर्जिनिन। अब एल आर्जिनिन हमारी बॉडी के अंदर करता क्या है? हमारी बॉडी के अंदर एक एसेंशियल अमीनो एसिड होता है जिसे बोला जाता है एल आर्जिनिन। बट ये समय रहते बनना बंद हो जाता है क्योंकि एसेंशियल है। दोबारा से वही बात, जो चीज एसेंशियल है बॉडी बनाएगी नहीं, तो वो बाहर से ही तो लेना पड़ेगा। अब एल आर्जिनिन बॉडी में जाके करता क्या है? इंपॉर्टेंट चीज वो है कि चाहिए क्यों। एल आर्जिनिन हमारी बॉडी के अंदर जाके कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर, NO। आप में से कितने लोग गाड़ी चलाते हैं या ड्राइव करते हैं? ठीक है, जो स्पोर्ट्स कार लवर है ना उनको NO की वैल्यू पता होगी, नाइट्रिक ऑक्साइड। या जिन्होंने फास्ट एंड फ्यूरियस की सीरीज देखी होगी उन्हें पता होगा NO। NO होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। उसका सिलेंडर जैसे ही ऑन होता है तो जो गाड़ी बिल्कुल रुक के चल रही होती है एकदम से उसके दोनों टायर ऊपर से उड़ जाते हैं और ऐसे करके श्यों जाती है, वो गाड़ी तेजी से जाती है। सेम ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर जब एलार्जनिन जाता है तो वो नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और हमारी बॉडी जो थकी थकी है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो रुक गया है, हमारी जो वेन्स है उनकी आर्टरीज का पैरामीटर जो है, जो डायमीटर जो है वो कम होने लग गया, मतलब जो हाईवे होना चाहिए था वो पगडंडी बन गया है गांव की। तो उसको ये ऑप्टिमम लेवल पे ले जाने का काम करता है। हमारी बॉडी क्या होता है, जब हम बच्चे से लेके 18-20 साल तक के होते हैं तो हमारी बॉडी की ग्रोथ तेजी से होती है। ठीक है, बच्चा भागता भागता भी गिर जाता है तो तुरंत खड़ा हो जाता है। 18 से 20 साल से लेके 40 साल की एज में हमारी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, बट उतनी हाईली एक्टिव नहीं। हमारी मूछें आ जाएंगी, दाढ़ी आ जाएंगी, आवाज भारी हो जाएगी, ये हार्मोनल चेंजेस होते हैं। और आफ्टर 40 क्या होता है, वो कहीं ना कहीं स्किन का डल हो जाना और भी चीजों का हो जाना। तो इसमें इंपॉर्टेंट, ये हमारी लाइफ साइकिल है आज के हिसाब से, इसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है NO का, नाइट्रिक ऑक्साइड का। यहां तेजी से बनता है, बॉडी बनाती है पूरी ताकत लगा के, यहाँ पे मीडियम ट्रैक पे बनाती है। फिर उसके बाद आफ्टर 40 ये स्लो हो जाता है, बनना ही बंद हो जाता है। इसलिए झाइयां झुर्रियां, हार्मोनल इम्बैलेंस, एंटी एजिंग हार्मोन की प्रोडक्शन ना होना, सेक्सुअल पावर का लॉस हो जाना, ठीक है, बोन्स के अंदर डेंसिटी वीक हो जाना, ये मेजोरिटी काम करता है RG+। हेड टू टो काम होता है इसका। क्यों? क्योंकि जब कोई चीज ब्लड के अंदर जाएगी, वो ब्लड कहाँ नहीं है शरीर में, जब कोई चीज ब्लड में मिलेगी तो वो ब्लड के अंदर जब एलार्जिनिन जाएगा तो नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट होगा। तो जो हमारी वेन्स का साइज है जो सिकुड़ता जा रहा है अंदर से, उसको ये ऑप्टिमम लेवल पे खोल के रखने का काम करता है ये। अब कई बार ज्यादा पढ़े लिखे समझदार लोग होते हैं, वो बोलेंगे सर डिस्प्रिन की गोली भी तो ये काम करती है, कि गाढ़ा खून है उसको पतला कर दिया चल रहा है वो। भाई वो मेडिकल सॉल्ट है, वो ये तो मेंटेन कर रही है पैसेज, बट अंदर की जो एंडोथीलियम लेयर होती है, इसकी प्रोडक्शन लेयर होती है हमारी, उसकी उसको डैमेज करती है। तो आज आप उसे खून को पतला करने के लिए ले तो लोगे, बट आने वाले टाइम के अंदर पता चला कि वहां पे ब्लॉकेज हो गई, वो साल्ट जम गया, तो आपको हो सकता है स्टंट बाईपास इस चीज की नौबत आ जाए।
एलार्जिनिन क्या काम करता है, इसके पैरामीटर को मेंटेन तो रखता है, प्लस फॉरएवर की आरएनडी दी बेस्ट, उसके अंदर साथ में साथ डाले गए फाइटोन्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट, जो कि हमने डार्क फ्रूट से लिए गए। देखो, एक होता है अनार, एक होता है गंधारी अनार, एक होता है गाजर, एक होता है चुकंदर, एक होता है हरा अंगूर, एक होता है काला अंगूर। जितने भी डार्क फ्रूट्स होते हैं उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। तो जब डार्क फ्रूट का एंटीऑक्सीडेंट होता है, वो इस एंडोथीलियम लेयर को की पूरी प्रोडक्शन करके रखता है, इसको हार्म नहीं होने देता। यहां पे फॉरएवर की आरएनडी है, और ये बात मैं नहीं बोल रहा, इंटरनेशनल एक ग्लोबल प्राइज विनर रहे डॉक्टर फरीद मुराद। ये जो स्टडी मैंने बताई है कि एल आर्जिनिन बॉडी के अंदर जाके नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर प्रोडक्शन होता है, ये मैं नहीं बता रहा, हमारे फाउंडर्स नहीं बता रहे, कंपनी नहीं बता रही, ये बात करी डॉक्टर फरीद मुराद ने, जिनको इसके लिए, इस रिसर्च के लिए ग्लोबल प्राइज मिला। बहुत सारी कंपनीज अपना एल आर्जिनिन का प्रोडक्ट लेके, आरजी प्लस का प्रोडक्ट लेके उनके पास गई कि सर हमने भी आरजी प्लस बनाया है, एल आर्जिनिन का कोई डाइटरी सप्लीमेंट बनाया है, आप इसे प्रमोट कीजिए। बट जब एक इंसान नोबेल प्राइज विनर होता है, एक, यहाँ पे वो हेडफोन रखा है, दो हेडफोन, मेरी आवाज आ रही है? ऑल क्लियर है ना? मुझे ऐसा लगा कि मेरा हेडफोन कनेक्ट हो गया है। हाँ, अब आ रही होगी आवाज। तो जो मैं आपको आरएनडी बता रहा हूँ, जो मैं साइंस, ये मैं नहीं बता रहा। और जब बात नोबेल प्राइज अवार्डेड विनर की होती है, तो पैसा मैटर नहीं करता, वहां इमेज बड़ी मैटर करती है। तो वो कभी भी किसी स्टेज को प्रोडक्ट को इंटरनेशनल स्टेज से ऐसे प्रमोट नहीं कर सकते। तो डॉक्टर फरीद मुराद जी ने, जब हमारी प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम उनके पास अपना डाइटरी सप्लीमेंट लेके गई, तो उन्होंने बोला ये दुनिया का एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एल आर्जिनिन नेचुरल सोर्स से एक्सट्रैक्ट कर रहा है, नेचुरल। उन्होंने इस प्रोडक्ट को अपना नाम दिया और स्टेज से प्रमोट करा, ये हमारे लिए बड़ी प्राउड की मूवमेंट है। ये ग्लोबली अवॉर्डेड प्रोडक्ट है, नोबेल प्राइज विनर द्वारा रिकमेंडेड है। फादर एंड डिस्कवरर ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, दैट हल हाउ एल आर्जिनिन बिकम द नाइट्रिक ऑक्साइड इन आवर बॉडी। उसके पीछे की जो मतलब कितने सालों की उनकी आर एन डी रही, स्टडी रही, उसके ऊपर हमने ये प्रोडक्ट खरा उतार दिया। इसलिए ये प्रोडक्ट फीफा वर्ल्ड कप का जब होता है, तो वहां पे कई सारे एथलीट्स अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये डोपिंग फ्री है। और पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी स्टेमिना बेस्ड इंडस्ट्री है, कौन सी, ध्यान लिख लीजिएगा, मैं आपको स्टेमिना बेस्ड इंडस्ट्री बता रहा हूँ। स्टेमिना बेस्ड कौन कौन सी है? जिमिंग हो गई, वेट की हो गई, वेट मैनेजमेंट की हो गई, एथलीट्स हो गई, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री हो गई, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, ठीक है, एथलीट्स एथलीट्स की हो गई, और जो वो होते हैं वेट लिफ्टिंग हो गई, डांसिंग हो गई, जहां जहां आपको स्टेमिना रिक्वायर्ड है, स्टेमिना बेस्ड इंडस्ट्री एक ही चीज पे टिकी हुई है, एक ही चीज पे, वो होता है एलार्जिनिन नाइट्रिक ऑक्साइड। उनके पास मेजोर नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्ट होते हैं जो प्रमोट करते हैं। बट पता चला, ड्यू टू सम केमिकल्स, ड्यू टू सम सिंथेटिक प्रोडक्ट, एलार्जिनिन बॉडी में अगर सिंथेटिक चला गया, तो वो एक इंसान को इंपॉर्टेंट बना देगा भाई, ध्यान रखना इस बात को। और इसके इसके केसेस सामने बहुत आ चुके हैं सोशल मीडिया पे। बहुत सारे लोगों का हार्ट फेल हो गया, किडनी फेल हो गई, मल्टीपल ऑर्गन्स के डिसऑर्डर हो गए। सो वी आर रियली थैंक्स कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने हमें एडेप्टोजेनिक कैटेगरी का एल-आर्जिनिन दिया है, जो नोबेल प्राइज द्वारा प्राइज विनर द्वारा अवॉर्डेड प्रोडक्ट है। तो ये मेजर काम C9 के अंदर क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन को एक्टिवेट रखता है, ब्लड सर्कुलेशन के पैसेज को मेंटेन करता है, प्लस एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू को बढ़ाता है, एनर्जेटिक रखता है हमारी बॉडी को। सो क्लियर हुआ कि यहां पे आरजी प्लस को क्यों डाला गया? तीन चीजें होती हैं, अब्जॉर्प्शन, सॉरी, डिटॉक्सिफिकेशन, ब्लड सर्कुलेशन, फोर्टिफिकेशन। तो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आपका एलोवेरा जेल हो गया, ब्लड सर्कुलेशन के एलार्जिनिन हो गया, और फोर्टिफिकेशन के लिए ताकि फुलनेस रहे, उसके लिए आपका प्रोटीन शेक हो गया। तो तीनों कॉम्बिनेशन, जब तक एक वेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट के प्रोग्राम के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन, ब्लड सर्कुलेशन और फोर्टिफिकेशन नहीं होगा, आप लाखों रुपए का वेट मैनेजमेंट कर लो, वो जीरो बटा सन्नाटा हो जाएगा। सो हमने जो आर एन डी करी है फॉरएवर ने, वो इन तीनों पैरामीटर पे खरी उतारी, ठीक है। सो ये पोटेंट मिराकल मॉलिक्यूल बोला जाता है। देखो, मिराकल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिराकल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैजिक? जादू। ये साइंस साइंस कभी भी मैजिक को एक्सेप्ट नहीं करती। बट जब साइंस ने इसके ऊपर आर एन डी करी, तो उन्होंने इस मॉलिक्यूल को नाम ही दे दिया मिराकल मॉलिक्यूल। अब जब भाई जादू खाएंगे तो जादू ही तो होगा, मैजिक तो होगा।
कैसे होगा? मेलेडी खाओ खुद जान जाओ, आरजी खाओ खुद जान जाओ। गलती से, गलती से अगर आपने इसको 45 डेज यूज कर लिया गलती से, तो जो भी इंसान इसको रिकमेंड करेगा ना, या जिस भी इंसान को आप रिकमेंड करोगे, वो 45 दिन बाद आपकी आपकी हथेली चूमेगा। कैसे इसको कंज्यूम करना है? पहले 30 डे, पहले 15 दिन सुबह शाम एक एक पाउच लेना है आपने। इफ यू आर 18+, सुबह शाम एक एक पाउच। और फिर उसके बाद 15 दिन बाद डेली बेसिस पे एक पाउच। 45 दिन ये पी के देख लेना, बॉडी के अंदर जो चेंजेस आ जाएंगे। गाल ना टमाटर की तरह लाल हो जाएंगे, पड़ोसी की नींद उड़ जाएगी। ठीक है, गालों की चमक बढ़ेगी, पड़ोसी की नींद। शाश्वत भाई का डायलॉग आ रहा है, हर याद आ रहा है सर, यही तो हम चाहते हैं। ठीक है, तो किसी को परेशान नहीं करना हमें, लेकिन हंसते खेलते हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सो एलार्जिन मिराकल मॉलिक्यूल है, ग्रेटर ब्लड फ्लो बनाएगा, सपोर्ट करेगा मैनी वाइटल फंक्शंस को। तो इसके अंदर पोमेग्रेनेट है, स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है, ग्रैप स्किन है, बेरीज है, कार्डियोवास्कुलर के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए अमेजिंग प्रोडक्ट है, अमेजिंग। सो आई होप इट इज ऑल क्लियर टू यू। ये हमारे C9 के अंदर प्रोडक्ट थे। आपको वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन मिली होगी। इसके बाद हमारा आता है F50। कैसा लगा अभी तक का सेशन, कैसा लगा आपको? ठीक है, यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन जो वेट मैनेजमेंट की वहाँ पे क्लियर होती है। मैं उसके कुछ रियल टेस्टिमोनियल्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। अदरवाइज कंपनी की वेबसाइट पे हैं, आप वहां पे जाके देख सकते हो, कंपनी के फेसबुक पेज पे है, वहां पे जाके आप देख सकते हो। तो C9 इज बेसिकली हमारा क्लिनजिंग प्रोग्राम है, जो कि डिटॉक्सिफिकेशन, ब्लड सर्कुलेशन, फोर्टिफिकेशन के अंदर काम करता है। 5 की प्रोडक्ट्स मिलते हैं, 9 डेज का प्रोग्राम है। मेंटल उसको फोकस करना है, FIT के ऊपर काम कर रहे हैं, फाउंडेशन, इंस्पिरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। जब तक इंसान कंसिस्टेंट नहीं होगा, फोकस नहीं होगा, रियलिस्टिक गोल उसको अचीव नहीं हो पाएंगे। आप किसी को झूठ बोल के ये प्रोडक्ट नहीं दोगे, ना ही झूठे मन से आप भी खुद इसको इस्तेमाल करोगे। आपको पता होना चाहिए कि C9 से बेस बनेगा, आपका बॉडी वेट मैनेज होगा। ठीक है, सामने वाले का बॉडी वेट कैसे मैनेज होता है, एक एग्जांपल दे देता हूं आपको कि कितना बॉडी वेट होना चाहिए। ऑल्दो ये साइंटिफिकली प्रूव नहीं है, बट अप्रोक्सीमेटली जो लोग इंश्योरेंस एडवाइजर होते हैं, या जितने भी लोगों से मिला हूं कि कितना बॉडी वेट होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली उतना ही होता है जो हमारा। अदरवाइज आप BMI का चार्ट देख लोगे तो नियर अबाउट उतना ही आएगा। मैं आपको एक वो बता रहा हूँ सॉल्यूशन, कि सामने वाले को देख के तुरंत 2 मिनट के अंदर किस तरीके से उसका वेट आइडेंटिफाई करोगे कि होना चाहिए। मेल बॉडी, फीमेल बॉडी, उससे उसकी हाइट पूछो। क्या पूछो जी? उससे उसकी हाइट पूछो। अगर उसने बोल दिया 160 सेंटीमीटर उसकी हाइट है, तो मेल बॉडी के लिए 160 में से 100 माइनस कर दो, उसका बॉडी उतने केजी होना चाहिए। ये सिंपल फॉर्मूला है। हाउ टू जज वेट, हाउ टू बता गाइड वेट। मेल बॉडी में जितना उसकी सेंटीमीटर हाइट है, उसमें से 100 माइनस कर दो। और फीमेल बॉडी के अंदर जितना सेंटीमीटर उसकी हाइट है, उसमें से 105 माइनस कर दो। अप्रोक्सीमेटली उतना ही वेट होना चाहिए, या तो 2-4 किलो ज्यादा है, 2-4 किलो कम। कैसा लगा फॉर्मूला? सिंपल है ना? मैजिकल है ये। आप एक्सपर्ट हो जाओगे कि यार बिना कैलकुलेट करे इस इंसान ने वो बता दिया। सामने वाले से हाइट पूछो, उससे पूछो आपको इतना। अगर उसका मान लो आपको इस इंसान का बॉडी वेट 60 होना चाहिए, बट है उसका 55, तो आपको पता चल गया ये बॉडी अंडर वेट है। अब उसे वजन घटाना नहीं, उसे वजन बढ़ाना है। अगर किसी का वेट 65 है, तो उसकी बॉडी ओवर वेट है। किसी का बॉडी 80 है, मतलब वेट, तो उसका बॉडी ओबेसिटी का शिकार है। अब उसे आप कम करने की सलाह दो। हम तो वेट मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं ना, सिर्फ घटाने में थोड़ी। ठीक है, ऑल क्लियर। इसके अलावा ये F15 का प्रोग्राम होता है, ठीक है। सेम वही प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, सेम वही चीजें होती हैं, बट इसके अंदर क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है। 3 की जगह 5 एलोवेरा जेल मिलेंगे, एक की जगह 2 अल्ट्रालाइट मिलेगा, फॉरएवर फाइबर पूरा मिलेगा 30 पाउचेस का, RG+ पूरा मिलेगा, पूरा पैकेट यूज करना है। ठीक है, और इसी के तरीके से इंटरमीडिएट प्रोग्राम होता है। इसमें कुछ चीजें दो दो गार्सिनिया प्लस होंगी, मतलब प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी अप डाउन होती है, सिस्टम वही फॉलो करना होता है। क्लीन 9 समझना बहुत जरूरी था। क्लीन 9 आई होप आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगर एक इंसान इसके ऊपर काम करेगा, तो मैंने जो कि स्लाइड की फोटो खींच लीजिएगा। मैंने आपको बताया था मेंटेनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ FIT, ठीक है, चाहे वो C9 हो, F15 हो, बेसिक या एडवांस हो। FIT मेंटेनेंस का क्या इंपॉर्टेंट रोल है? सुपर हाईवे क्या है?
आपकी बॉडी को सुपर हाईवे, मैंने बोला था तीन मैजिकल वर्ड्स बताऊंगा, एब्जॉर्प्शन, सर्कुलेशन और फोर्टिफिकेशन। ऑल्दो मैंने ये हल्के से एंड में पहले ही बता दिए, क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होगी तो ऑब्जॉर्प्शन होगी नहीं। अब्जॉर्प्शन, सर्कुलेशन और फोर्टिफिकेशन, ये क्रिएट अ गुड रोड टू योर गुड हेल्थ। और न्यूट्रिशन का, न्यूट्रिएंट का सुपर हाईवे हो जाता है जब आपकी बॉडी एक आइडल वेट अचीव कर लेती है किसी प्रोग्राम को करके। तो वहां से ये सारी की सारी चीजें चालू होती है। सो उसके लिए करना क्या है, एब्जॉर्प्शन के लिए आप एलोवेरा जेल यूज कर सकते हो, प्रो भी दे सकते हो, ठीक है, एक्टिव प्रोबी और एलोवेरा जेल आफ्टर कंप्लीटिंग दिस पार्ट ऑफ C9 या जो भी आप वेट मैनेजमेंट करा रहे हो, ठीक है। सर्कुलेशन के लिए आप आर्कटिक सी ओमेगा दे सकते हो, अदरवाइज RG+ दे सकते हो। और फोर्टिफिकेशन के लिए C+ हो गया, इम्यून ब्लेंड हो गया, बी पॉलन हो गया, इस तरीके के डाइटरी सप्लीमेंट्स या अपना प्रोटीन शेक हो गया वो। और इसके साथ साथ आपको कुछ प्रो टिप्स देनी है। आपने आपको हाइड्रेट रखना है अगर आप वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम के ऊपर हो या आप लॉन्ग लाइफ तक हेल्दी रहना चाहते हो, क्योंकि ह्यूमन बॉडी के अंदर 60 से 70% वेट जो होता है, जो परसेंट होता है वो पानी होता है। बट आज वो पानी पीने लायक नहीं है, तो हमें गुड सोर्स ऑफ मिनरल चाहिए। सो मिनरल के लिए आप नेचर मिन या अपनी बॉडी को पानी पीते रहो, पानी पी लो। अगर उसके अंदर वो मिनरल नहीं है तो नेचर मिन की टैबलेट खा लो आप, ठीक है। 8 ग्लास ऑफ वाटर या 2 लीटर ऑफ वाटर हर किसी को पीना चाहिए। और इसके लिए मैं एक तरीका बता देता हूँ। पानी पीने के दो तरीके होते हैं, दो प्रकार होते हैं। एक होता है पानी जो बॉडी को क्लीन करने के लिए पिया जाता है, वो सुबह पीते हैं, सुबह सुबह पीते हैं। अच्छी क्वांटिटी के अंदर पानी बैठ के आप पियो, जिस तरीके से आप हिंदी टॉयलेट सीट के ऊपर बैठते हो वैसे ही बैठो और पानी पियो अच्छे तरीके से, ठीक है। वो प्रेशर बनाएगा। और दिन में जो पानी पियो बैठ के सिप सिप करके पियो। इसलिए आयुर्वेद का कहना होता है 32 जो दांत दिए 32 बारी चबाने के लिए दिए। खाने को पियो, पानी को खाओ। सिप सिप करके पियोगे तो आपके ऑर्गन्स के अंदर मॉइस्चर लॉक होगा। और 20 किलो के इंसान को 1 लीटर पानी की डिमांड होती है, चाहे आप एलोवेरा जेल, चाहे कोई प्रोग्राम कर रहे हो या नहीं कर रहे। 20 किलो के आदमी को 1 लीटर पानी पीना ही पीना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका वेट 60 किलो, तो आपको यू नीड टू कंज्यूम 3 लीटर ऑफ वाटर एवरी डे। आपका वजन 65 किलो है, 3.5 लीटर पे आ जाओ आप, धीरे धीरे करके, एकदम से मत बढ़ाओ, धीरे धीरे कर कराओ। अगर आप 40, आपका वेट 40 किलो है, ठीक है, जो कि बहुत कम है, तो 2 लीटर पानी पीना ही पीना है। अगर आपका क्या कहते हैं बॉडी वेट 70 किलो है तो 3.5 लीटर, बट आप पीते 2 लीटर हो, तो कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल है आपकी बॉडी के अंदर। हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं होगी, ठीक है, आपके होठ ड्राई रहेंगे, आपकी स्किन ड्राई रहेगी, ठीक है, खाना खाने के बावजूद भी आपके शरीर में नहीं लगेगा। तो इसलिए हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपके टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने का काम भी करेगा, हेल्दी स्किन को इंप्रूव करेगा, बॉडी के डिफरेंट सिस्टम को पूरा करने का काम करेगा। और क्या अदर बेनिफिट होगा हाइड्रेट रखने का, आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो होगा रेगुलेट होता रहेगा। ये एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, क्योंकि मिनरल्स आर दी कैरियर, कल मैंने बताया था परसों। मिनरल्स आर दी कैरियर, पानी के अंदर मिनरल होते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स को और ऑक्सीजन को लेके वो ब्लड के अंदर ट्रैवल करेंगे। और यही चीजें वो होंगी जो एक एक सेल्यूलर लेवल तक हमारी नरिशमेंट वैल्यू को पूरी करेगा। किडनी की फंक्शनिंग को बहुत इंपॉर्टेंट करता है। और बॉडी के मल्टीपल ऑर्गन्स और टिश्यू को कुशनिंग का काम करता है, यानी कि प्रॉपर उनको सपोर्ट करेगा। आगे चलते हैं। सो हाइड्रेशन इज रियली इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ आप किसी भी वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम को कर रहे हो तो आपने ईट कलरफुल, ठीक है। आपकी प्लेट के अंदर होल फूड, वैरायटी ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स होने चाहिए, जो जिससे आपको एसेंशियल विटामिन्स और मिनरल ऑल मिले, आप लंबे लंबे समय तक आप फुल फील करो और आपकी एनर्जी बूस्ट होती रहे अच्छे तरीके से। और एक्सरसाइज इज रियली इंपॉर्टेंट। अगर आप एक्सरसाइज करो तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो 2x 3x 4x और इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। एक स्टडी ये बात बोलती है कि एटलीस्ट आपको 30 मिनट पर डे, हफ्ते के अंदर 4 से 5 दिन अपनी बॉडी के ऊपर देना चाहिए। आप उससे एक्टिव रहोगे, ठीक है। आप डांसिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, फुटबॉल खेल सकते हो, कुछ भी, कुछ ऐसी एक्टिविटी फिजिकल जिससे आपकी बॉडी से पसीना निकले, बॉडी से आपके बाहर। और जो सब लोग इग्नोर कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड, हाँ जी, नींद। नींद हमारी बॉडी के अंदर हेल्दी हार्मोन्स की प्रोडक्शन करती है। अगर हम प्रॉपर नींद नहीं ले रहे तो हमारी इंटरनल बॉडी का बायोलॉजिकल साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। सो वहां पर आपको नींद लेना प्रॉपर जरूरी है। बट इससे पीछा छूटेगा जब ना। सो सोने से 2 घंटे पहले से छोड़ दो, मिनिमम 1 घंटा, बैर मिनिमम 1 घंटा पहले से छोड़ दो। अगर आप लॉन्ग टर्म तक फॉरएवर को एंजॉय करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म तक अपनी फैमिली के साथ टाइम एंजॉय करना चाहते हो, ठीक है, सो रेस्ट इज रियली इंपॉर्टेंट। बाकी फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हेल्दी डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, मेडिसिन नहीं है। इसके लिए कोई प्रिस्क्राइब डोज नहीं है। लेट योर बॉडी डिसाइड, कंप्लीटली सेफ, नेचुरल, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सो एट फॉरएवर वी केयर फॉर यू, you get the highest quality, you are in the right hands, and your health is really important for us. But
मैंने आपको दो चीजें नहीं बताई हैं अभी, ठीक है। वो मैं दो चीजें आपको स्क्रीन दोबारा से शेयर करता हूँ और बताता हूँ। सो अभी तक का प्रोग्राम कैसा लगा? अमेजिंग, अल्टीमेट इंफॉर्मेशन मिली, ठीक है। अच्छा, विकास सर भी, सर गुड मॉर्निंग। वेट मैनेजमेंट सबके लिए बहुत जरूरी है, और हम सभी लोगों के लिए गुड न्यूज शेयर करूं, कर दूं सभी लोगों के लिए? कितने लोग एक्साइटेड हैं गुड न्यूज सुनने के लिए? सो उसके लिए दोबारा से स्क्रीन शेयर करता हूं मैं, रुको। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं आप सभी लोगों को, गुड न्यूज शेयर कर रहा हूं दैट जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने और दी है हम सभी लोगों को, दैट इज नो एक्सक्यूज चैलेंज, ओनली रिजल्ट। कितने लोग इसका पार्टिसिपेंट बनना चाहेंगे? सीजन 29, C9 का चैलेंज जो है, सीजन 29 10 अप्रैल से लेके 18 अप्रैल तक स्टार्ट होने वाला है। सो रजिस्टर्ड नाउ। बिग चेंज इन योर हेल्थ, कोई बहाना नहीं, सिर्फ परिणाम। मैंने सिर्फ ये दो पोस्टर और इसके साथ एक वीडियो डाली थी अपने स्टेटस पे, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने C9 के लिए लोगों को प्रोडक्ट प्रमोट कर दिए। किसी ने पूरा C9 ले लिया, अदरवाइज किसी ने नॉर्मल वो ले लिया। सो आप इसे प्रमोट कीजिए, इसके बारे में वीडियो डालिए बना के, ठीक है। मैं वो वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप मेरी भी वीडियो वो प्रमोट कर सकते हो, ठीक है। सो एक्साइटेड हो इसके इसके लिए? कितने लोग इसका पार्टिसिपेट बनना चाहेंगे? स्पेशली कुछ लोगों को तो टारगेट लेना चाहिए, जो चाहते हैं कि बॉडी से अपना टॉक्सिन्स फ्लश आउट हो 9 डेज के अंदर, एक न्यू वर्जन ऑफ योर सेल्फ, यू विल सी द न्यू यू। हाँ जी। अपने आप को कितने लोग चेंज होते हुए देखना चाहते हैं? इसके अलावा कुछ अच्छी चीजें आपको शेयर कर रहा हूं। कई लोगों को लगता है रिजल्ट्स, तो C9 के 28 चैलेंज के रिजल्ट देख लीजिए। ये रचना मौर्य जी हैं, ठीक है। बिफोर और आफ्टर इसका वो देख सकते हो। रिजल्ट बॉडी टू बॉडी वेरी करता है, इसकी कोई वो क्लेम नहीं है किसी प्रोडक्ट के ऊपर, कोई जेन्युइन गारंटी नहीं है, मान के चलिएगा, ठीक है। बिकॉज दीज प्रोडक्ट्स आर नॉट मेडिसिन, ये डाइटरी सप्लीमेंट है, न्यूट्रिशन सपोर्ट है, डिटॉक्सिफिकेशन, फोर्टिफिकेशन, सर्कुलेशन उसमें काम करेगा। बट हर एक इंसान के इंडिविजुअल एफर्ट्स, FIT, कंसिस्टेंट रहना, गोल लॉन्ग टर्म के लिए लेना वो जरूरी है। तो ये इंडिविजुअल इनके अपने अपने एफर्ट से प्रोडक्ट यूज करने के बाद ये रिजल्ट्स आए हैं, ठीक है। इस तरीके से आप बिफोर आफ्टर ये लोगों को प्रमोट कर सकते हो। दीज आर दी जेन्युइन एंड ऑथेंटिक रिजल्ट्स जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने अपनी साइट पे डाले हुए, FB पेज पे डाले हुए हैं, ठीक है। सो मैंने आपको ये शेयर किया, ठीक है। ये तीन रिजल्ट्स थे। इसके अलावा और भी, जब सीजन 29 से पहले सीजन 28 के भी रिजल्ट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ये देखिए। यहाँ पे आपको मेजॉरिटी रिजल्ट मिलेंगे। ही इज अजय कुमार। ये बिफोर और आफ्टर इम्पैक्ट, अगर आप ये अपने स्टेटस पे डालोगे तो क्या लोग अप्रोच नहीं करेंगे? 101%। आपको भी गुड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बिफोर और आफ्टर आप सोनम जी का देख सकते हो, मतीन अहमद साहब का आप देख सकते हो कि किस तरीके से एक चार्म आ गया चेहरे के ऊपर, ठीक है, बिफोर आफ्टर के अंदर। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू, ऑल क्लियर। सो कितने लोग C9 चैलेंज के लिए रेडी हैं? हम रेडी हो जाएं C9 के लिए? मतलब अचीवर क्लब के लोग और फिट फिट, मतलब पूरे फिल्म इंडिया के अंदर सबसे फिट लोग अचीवर्स क्लब के अंदर। मजा आएगा कि नहीं आएगा? हिट तो है ही है, फिट भी हो जाए और तो इसको प्रमोट कीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर किसी का, हाँ, अब आप किसी कोई क्वेरी पूछना चाहता है, किसी का कोई सवाल है, तो वो जरूर पूछ सकता है। कोई पूछ रहा है कि 3 लीटर पानी पीने से पेट फूला फूला रहता है, तो मैम क्लीनिंग कीजिए। क्लीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको क्लीनिंग करनी है, आप एलोवेरा जेल यूज कीजिए। अच्छा, आप सभी लोग पहले हैंड डाउन कर लीजिए, क्योंकि मेरे को ऐसे पता नहीं चलेगा किसी को क्या पूछना है। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, बट आपको उसके लिए क्या कहते हैं, नोट शेयर करने पड़ेंगे। आज की रिकॉर्डिंग ऐसे मिलेगी नहीं, ये प्राइवेट लिंक पे डाली जाएगी।
कैमरा ओपन करोगे नहीं, नोट्स बनाओगे नहीं। विकास सर सही है ना? ट्रेनिंग का लिंक और बेनिफिट उसको मिलना चाहिए। यूट्यूब चैनल जो है वो सूरज गौतम 2327 के नाम से है। ग्रुप के अंदर ऑलरेडी लिंक है उसका, ठीक है। और आज की मीटिंग का फीडबैक आप जरूर दीजिएगा। वेट गेन और फिटनेस पे, वेट गेन के लिए अच्छा अच्छा, रुक जाइए रुक जाइए, एक एक करके मैं सवालों को क्लियर कर दूं। अमन जायसवाल सर ने बोला फिटनेस के लिए वही 3 चीजें फॉलो करनी है। डिटॉक्सिफिकेशन, ब्लड सर्कुलेशन, फोर्टिफिकेशन, ठीक है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी प्रोडक्ट बता दिए। ये आप अगर इस्तेमाल कर रहे हो और अपनी लाइफस्टाइल के अंदर प्रोटीन पाउडर को इनटेक कर रहे हो और एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप वेट फिटनेस फोकस्ड हो जाओगे। प्लस वेट गेन अगर आपने करना है तो आपने एलोवेरी नेक्टर कंज्यूम करना है। लिख लीजिएगा वेट गेन के लिए क्या क्या चीजें दी जाएंगी। एलोवेरी नेक्टर हो जाएगा, मॉर्निंग इवनिंग 50-50 ml, ठीक है। प्लस आपने फॉरएवर अल्ट्रालाइट यूज करना है फुल क्रीम मिल्क के साथ। फुल क्रीम मिल्क के साथ अगर आप ये यूज करोगे, उसके अंदर एक चीकू बनाना डाल दोगे, तो आपका वेट गेन और बी हनी, ये 3 प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन आपके वेट गेन के अंदर आपको हेल्प करेगा। और अगर कोई इंसान सिर्फ और सिर्फ फिटनेस के लिए प्रोटीन शेक को यूज करना चाहता है तो प्रोटीन शेक को आइस क्यूब वाटर जो होता है, ठंडा पानी, कोल्ड वाटर के साथ अगर आप लेना चालू करोगे तो आप आपके लिए वो एनर्जी बूस्टर का काम करेगा। एनर्जी बूस्टर का काम करेगा। उसी से अगर आपको बहुत ज्यादा वेट लॉस करना है, ठीक है, सो आप उसको ल्यूक वार्म वाटर के अंदर भी ले सकते हो, अदरवाइज डबल टोन मिल्क के अंदर आप उसे ले सकते हो, तो आपके वेट लॉस के अंदर भी बहुत हेल्प करता है। और ये C9 का प्रोडक्ट है, कब कैसे इस्तेमाल होगा इस सारी चीजों का कैटलॉग ग्रुप के अंदर आ जाएगा अभी थोड़ी देर के अंदर, तो ग्रुप के अंदर एक्टिव रहिएगा। अदरवाइज उस ग्रुप का कैटलॉग का लिंक मैं यूट्यूब वीडियो के अंदर भी डाल दूंगा, वो अगर चाहिए होगा तो उसके लिए आप नोट शेयर करेंगे, ठीक है। स्वेलिंग के लिए बॉडी के अंदर क्या करना है, सूजन हो रही है, एक तरफ सूजी है, दोनों तरफ, अगर एक तरफ सूजी है तो दूसरी तरफ से हम काम कर देंगे बराबर कर देंगे। लेकिन अगर बॉडी में वैसी स्वेलिंग है तो आप एंटी इंफ्लामेटरी चीजों का कंजम्पशन करो। एंटी इंफ्लामेटरी चीजें कौन सी हैं आपकी, एलोटर्म हो गई, फॉरएवर एलोवेरा जेल किसी भी कैटेगरी का, चाहे वो पीचेज हो, चाहे मैंगो हो, चाहे फॉरएवर फ्रीडम हो, प्लस एक्टिव एचए। एक्टिव एचए की कंजम्पशन जो डाइटरी सप्लीमेंट है उसकी कंजम्पशन को आप इंक्रीज कर दो। वेट गेन वाला बताऊं फिर से, हाँ, वेज नॉन वेज दोनों का वेट गेन के लिए आपने क्या करना है, फुल क्रीम मिल्क के अंदर प्रोटीन शेक यूज करना है अल्ट्रामिनोटीन वाला, ठीक है। और उसके अंदर चीकू या बनाना आप इस्तेमाल करोगे, मॉर्निंग इवनिंग एलोवेरी नेक्टर की कंजम्पशन करोगे, प्लस फॉरएवर बी हनी आप यूज करना चालू करो, आपका वेट गेन होना चालू हो जाएगा। स्किन केयर के लिए 1-2 दिन के अंदर ट्रेनिंग हो जाएगा, हो सकता है कल ही हो। सो आई होप ऑल क्लियर, क्योंकि टाइमिंग हो चुकी है हमारी, 11 बजे तक की मैक्सिमम ट्रेनिंग होती है, वो टाइम बिल्कुल ऑलरेडी ऑलरेडी बिल्कुल कवर हो चुका है, ठीक है। रिव्यू शेयर करना, ग्रुप्स के अंदर बताना, जो चीज जेन्युइन लगी, जिस चीज की इंफॉर्मेशन मिली वो चीज जेन्युइनली बताना, ठीक है। ऑल द बेस्ट, कीप इट अप, पूरी ताकत लगाइए, अधिक से अधिक लोगों को बताइए और अपने बिजनेस को बढ़ाइए। एक वीडियो रिकॉर्ड कर ले। हाँ जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, कर लिया अनम्यूट। Yes, sir. तो हाउ वाज द Yes. मीटिंग? कौन बेस्ट सी सर, मीटिंग बेस्ट बढ़िया रही? बेस्ट 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 मीटिंग एवर। बेस्ट बहुत सर, अच्छी बेस्ट नॉलेज सर। मिली सर C9 की। C9 बहुत बेस्ट। इंफॉर्मेशन, सो उसके लिए एक चीज बोलेंगे, पूरी ताकत बोलो बोलो। लगाएंगे, Yes, sir. पूरी ताकत लगाएंगे, अधिक से अधिक लोगों को बताएंगे कंडीशन वो बताएंगे। और अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे। बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे। हाँ, Yes, बढ़ाएंगे। sir. बढ़ाएंगे. इंक्रीज करेंगे। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, विश यू गुड हेल्थ, अच्छे से थैंक यू काम सर, थैंक कीजिए, यू, इस थैंक यू। फाइनेंशियल ईयर अपनी फाइनेंशियल पोजीशन Thank को you, improve sir. करेंगे थैंक और यू सो मच। फोकस Thank you, करेंगे sir. मैक्सिमम Thank you. एथिकल बिजनेस को प्रमोट करने की, उस पर काम करेंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस बेस्ट मीटिंग। थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर।